चलो गुड मॉर्निंग। ए शांत रहेगा तू। अभी कैसे चल गया वहां, फिर दोनों साथ बैठ गया। साउंड साउंड अब आएगा, अभी ऑन किए हैं। मेरा नाम लीजिए सर, सूरज रॉक्स नाम ले लिए, जाओ मौज करो। भैया जी आप बहुत गलत करते हैं, वो तो करीबी कर रहे हैं गलत। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी बता दो, साउंड के बारे में जल्दी बताइए और वीडियो के बारे में जल्दी बताइए। साउंड और वीडियो के बारे में जल्दी बताइए। यही पढ़ रहे थे हम। हाँ तो साउंड और वीडियो के बारे में जल्दी बताइए। क्लास को करते हैं स्टार्ट, क्लास को करते हैं आगाज, ठीक है ना। आज भारत के परिचय खत्म कर देना है। भारत के परिचय बहुत दिन से पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे हैं? अभी तुम लोग का परिचय नहीं खत्म हुआ। एक बार बैल को आशीर्वाद दीजिए, सब बैल जो है नौकरी लग जाए, और नौकरी लगने बाद जो है, सर क्या बिहार पुलिस 20,000 वाला एग्ज़ाम निकालने के लिए फाउंडेशन बेस ख़त्म करना होगा सर? ना खाली सूत्र रोहन हो जाएगा। गजब हाल है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं करेगा तो को पाना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। और आजकल बिहार पुलिस में भी देखोगे तो साइंस बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रहा है, ठीक है ना। साइंस से एकदम ज़बरदस्त, साइंस को एकदम जिस प्रकार रेलवे में साइंस पढ़ता है ना, रेलवे में साइंस एकदम अंदर जाके पढ़ता है, एकदम चीर के फायर के पोस्टमार्टम करके उसी प्रकार पढ़ना पड़ेगा। अब वही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आज दूसरा दिन लाइव आए हैं, कुछ मोटिवेट कीजिए। तुम पहले जो है 20-50 दिन लगातार आ, पहले तब क्षमता तो अंदर है कि नहीं। 50 दिन अपने आ जाएगा, लगातार लाइव आ जाएगा ना, तो थोड़ा मोटिवेट करे जरूरत नहीं पड़ते, ठीक है। उछल कूद करे वाला प्राणी 2 दिन आएगा मोटिवेशन खोजता है। सर न्यू नोट दीजिए ना, अगर बन गया है तो न्यू नोट डाल दीजिए, क्योंकि हम हाथ से लिखते हैं सर। जांच चल रहा है, जांच, ठीक है। चलो चलो बताए थे क्या बंदर? हम बता रहे थे भारत का स्थलीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा समझ रहा है ना। इधर जलीय सीमा है, क्या है? जलीय सीमा। ये आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इधर अरेबियन सी, यानी अरब सागर, अरब सागर। और निचुआ देखेगा तो हिंद महासागर, हिंद महा और हिंद महासागर का ही हिस्सा है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इसी का हिस्सा, इसी का हिस्सा है। तो नीचे में समुद्र है, नीचे में क्या है? नीचे में समुद्र है, ऊपर में कौन सी है? स्थल। कौन सी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान दिखाई दे रहा है। तो ऊपर में क्या है? ऊपर में स्थलीय सीमा है। तो कल बताए थे आप लोग को, हम शादी कर रहे हैं सर, तो करो शादी तब बकलोल हमरा की बोलता है, यहाँ ध्यान दो। तो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा का लंबाई बताए थे। सचिन के सीमा ना स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा का कल लंबाई बताए थे आप लोगों को 15,200 किलोमीटर। ये जो चला रहे हैं ये कौन सीमा है? स्थलीय सीमा खत्म। यानी यहाँ से लेके अभी हम वहां तक गए हैं, कितना किलोमीटर दूरी तय किए? 15,200 किलोमीटर दूरी तय कर लिए। और तुम लोग बैठा है, शर्म नहीं लगता है? हम यहाँ पर जो है अभी तुरंत ही 15,200 किलोमीटर दूरी तय किए हैं। तो स्थलीय सीमा लंबाई कितना हुआ? तो स्थलीय सीमा, भारत के स्थलीय सीमा का लंबाई 15,200 किलोमीटर हो गया है। भारत का परिचय खत्म कीजिए आज किसी भी हाल में। चलो ठीक है, आज कोनो हाल में खत्म कर देंगे, चाहे हाल बेहाल ना हो जाए, ठीक है। सर बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आ रहा है गुरुजी, सब आ रहा है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सब आ रहा है। तुम लोग तैयार रहो पहले से। लगन गरी कोहरा पारेगा, नहीं तो कोहरबा होगा, नहीं तो लगना होगा, नहीं तो भोजा होगा, ठीक है ना। इसलिए पहले से तैयार रहो। समय आ गया है तो तैयार है तो पहले से, तो लगना हो जाएगा, तो कोहरबो हो जाएगा, भोजो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डाल दो अगर हो लो कि कुछ हमको सही तो बोला है। बकलो क्या कौन चीज था? तुमको चाहिए पहले से तैयार ना है? दांत निकाल रहा था क्या? तैयार कर देंगे, मार के फाड़िए देंगे जाके क्या?
तो कुछ होना होगा, तो नहीं तो बहुत जगह ना तो लगाना होगा तो कोहरा पर आएगा। तो फिर यहाँ कर कुछ करा नहीं होगा, हाँ यहाँ तो वही करवाना है, सब करवाना है यहाँ पर बकलोल कई का। अरे सब बता रहे हैं, अभी तो शुरू हुआ है। क्वेश्चन बैंक कब करवाइएगा? क्वेश्चन बैंक आपका स्टार्ट हो जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा, तब क्वेश्चन बैंक भी स्टार्ट हो जाएगा। टेंशन नहीं लो, अभी जो हम करवा रहे हैं तुम्हारा 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, एडिटोरियल 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सबका बाप है, बस समझ जाओ। तुमको क्या लग रहा है क्वेश्चन बैंक में खाली कर लेगा तो खाली ओखरेस हो जाएगा? क्वेश्चन बैंक तो करना ही करना है, वो तो कंपल्स, ठीक है ना। यहाँ सुनो, कंपल्सरी है, कंपल्सरी मतलब उसको करना है। लेकिन ये 50 जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं शाम में लेकर एडिटोरिया 5000 वाला, उसमें ऐसा से खतरनाक क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ कहने का नहीं। तो वो देखो, ठीक है ना, अभी उसको मजा लो, और घटना चक्र जो करवा रहे हैं वो मजा लो, ठीक है ना। बाकी ये तो करना ही करना है, समझ आ गया है। इकोनॉमिक्स करा दीजिए, सब होगा। ईशु कुमार तुम जो है क्वेश्चन का भेज दो ना, व्हाट्सएप नंबर देखो तुम्हारा बेच के नीचे दिया हुआ, क्वेश्चन भेज दो, ठीक है ना, थोड़ा हम देख लेते हैं। चलो यहाँ डालो। तो भारत के स्थलीय सीमा लंबाई कितना है? तुम थोड़ा धीरे धीरे बोल, तो छेद कर देंगे कंठा में, ठीक है ना। 15,200 किलोमीटर। लेकिन बताए थे भारत के मुख्य भूमि, भारत के ये मुख्य भूमि कौन भूमि है? भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा, तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन भारत का बहुत सारा द्वीप है, बहुत सारा द्वीप है, जिसमें प्रमुख द्वीप जो है एक लक्षद्वीप हुआ और एक अंडमान निकोबार हुआ है। तो क्या है ये लक्षद्वीप का जो जमीनमा नजर आ रहा है, ये जमीनमा के चारों ओर तटना है, तट हेवन करता है। तो अगर द्वीप सहित पूछे, आइलैंड सहित पूछे तो आइलैंड सहित कुल भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर। याद हुआ? बोलो याद हुआ? इसमें कोई उपाय नहीं है, एक के उपाय है, समझ के याद कर लेना। समझ तो गया है ना कि ये हुआ स्थलीय सीमा, याद कर लो 15,200 किलोमीटर। ये हुआ भारत के मुख्य भूमि तटीय सीमा, समझ गया। अब याद कर लो 6100 किलोमीटर और भारत के कुल तटीय सीमा जिसमें द्वीप सहित यानी आइलैंड सहित 7516.6 किलोमीटर। याद हुआ? अरे याद हुआ? याद करता नहीं बल्कि याद करवाते हैं बकलोल। सर जी थोड़ा 5 मिनट रुक जाइए, सब्जी भात खा रहे हैं। बकलोल कहेगा तुम सब्जी भात खा रहा है तो अखिया से देख रहा है कि अखिया से खा रहा है, अखिया बंद हो गए तोर, बताओ विटामिन की कमी हो गया, रतौंधी हो गया है। खा रहा है, मुँह से काम करेगा, अखिया सोचेगा, दिमागवा मुँह अपना काम कर रहा है। यहाँ ध्यान दे। चलो तो देख लिए। अच्छा कल बताए थे कि छतफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? छतफल के कल बताए थे, धीरे धीरे बोलना है। छतफल के दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। छतफल के दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। छतफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे छोटा। तो छतफल में सबसे बड़ा, अरे जो पूछते उतने बताएं, जरा खुद क्या लगता है, जाना जरा पढ़ा दिए, लेकिन पहले जितना पूछ उतना रिवीजन करने। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। कौन ची में? छतफल में, एरिया में। कौन ची में? लेकिन हम बोले थे 5-6 को क्रम बताए थे। छतफल के दृष्टि से राज्यों का 5 से 6 को राज्य क्रम बताए थे। क्योंकि आज इसी तरह ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछने का परंपरा बन गया, ठीक है ना। आजकल इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, 5-6 को राय लिख देगा, बोलेगा सजाओ, छतफल में सजाओ। अब तुम बोलेगा ये पढ़ भी नहीं कर लिए, ठीक है ना। इजी है लेकिन पढ़ता नहीं, थोड़ा ध्यान नहीं देता, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता है। सुनो तो छतफल में सबसे बड़ा राज्य क्या बताए थे? राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र। चौथा यूपी। पांचवा गुजरात। छठा कर्नाटक। सातवां आंध्र प्रदेश। ये छतफल में हो गया है। तो क्या बोले? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक, सातवां आंध्र प्रदेश। तो 7 को बता रही हो तो थोड़े याद करना, 4-5 को याद हुआ काफी है। पहला
राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, पांचवा गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हो गया। यह क्षेत्रफल में, कौन सी में? क्षेत्रफल में। धीरे धीरे तुम लोग बोलना, बड़ी चिल्लाता है, ठीक है ना। अब जनसंख्या में क्या देखेंगे? और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा वाला बीच पर, ठीक है ना। और क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम, कौन सी है? लेकिन जनसंख्या का पूछ रहे हैं, किसका? आओ जनसंख्या का आओ। ये सब हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं चूंकि याद हो जाए, याद एक ही मकसद है। अब चिमटवा ढंगा ये लोग उठा पड़े देंगे, फट जाएगा। हम बोले एक ही मकसद है यार करना, तो चिमटवा डम कर रहा है, ठीक है ना। एक ही मकसद है तुम लोग के दिमाग में ठूस देना, यार करवा देना। ये तो दिमाग में चलेगा नहीं, दिमाग में तुम लोग को चलता चिंटवा डम बोल के, खाली मतलब बोल रहे एक ही मकसद है, अभी बोलबे किया तो चिंटवा डम कर रहा है। यार करवाना है तो चिंटवा डम करेगा। अभी हम डमडमा देंगे तो होश में आ जाएगा। सर किरण का सेट मारते हैं 65-70 का एवरेज रहता है, क्या रिजल्ट होगा? हाँ 100%। लेकिन आप जो हमेशा 70 कर लो, अगर आपका हमेशा 70 अगर आ रहा है, कोई भी सेट मारने पर हमेशा 70 आ रहा है, तो गांठ बांध लो, आपका मेंस नहीं मेरिट तक नहीं रुकेगा रिजल्ट, मेरिट तक रिजल्ट नहीं रुकेगा। अगर दरोगा के प्रैक्टिस सेट में चाहे क्वेश्चन हार्ड हो या इजी हो, हार्ड से हार्ड सेट में भी अगर 70 से 70 आ रहा है, 70 ला दे रहा है, तो आपका जो है मेरिट तक नहीं रुकेगा, ठीक है ना। बस जान लो, समझ गया ना। क्योंकि दरोगा का प्री ही हार्ड होता है, मेंस हार्ड नहीं होता है। इसीलिए दरोगा के प्री में देखिएगा कट ऑफ जाएगा लगभग 60 के आसपास, और मेंस देखिएगा तो कट ऑफ जाएगा 80 से ऊपर, 80, 85, समझ आ गया है ना। क्योंकि मेंस जो है ये आपका सिलेबस के एकदम बिल्कुल अकॉर्डिंग रहता है, और क्वेश्चन ईजी रहता है, इसलिए मारता है, छलांग मारता है, ठीक है ना। अब प्री में जो है तुम कितनों पढ़ लो, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन जो है तुम्हारा जो है सिलेबस से बाहर 10 से 15 आएगा तो आएगा, चाहे तुम कितनों पढ़ लो, ठीक है ना। चाहे कोई भी टीचर हो, सबके जो है मुंह पर मार देगा थप्पड़, समझ आ गया है ना। प्री में, क्योंकि प्री में होता है छाटना, और कटअप को भी उतना लाखों स्टूडेंट एग्जाम देगा, कटअप को भी कम रखना होता है, इसलिए क्वेश्चन उस तरह रहेगा, समझ आ गया है। चलो यार जान दो। हाँ अब आओ, कहा जनसंख्या में, कहा आओ। जनसंख्या से बड़ा कौन है? जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? यूपी। दूसरा जनसंख्या में महाराष्ट्र, तीसरा जनसंख्या में बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा महाराष्ट्र 10 बार लेगा रे। पांचवा जनसंख्या में आंध्र प्रदेश, छठा मध्य प्रदेश। याद हुआ? बोलो जनसंख्या में 1 नंबर यूपी, 1 नंबर यूपी, जनसंख्या में 1 नंबर, जनसंख्या में 1 नंबर यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा मध्य प्रदेश। अब इस हम बार डिवीजन क्या करा रहे पता है? क्वेश्चन इस सब आया हुआ है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो यार जान दो, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज खत्म करना है। सुनो यहां पर, अब सुनो, तो भारत का स्थलीय सीमा लंबाई कितना था? 15,200, 15,000। तो भारत के स्थलीय सीमा के लंबाई 15,200। देखो इसमें लिखेंगे कम हम बोर्ड पर, सुनो यहाँ पर, चूंकि मैप पढ़ा रहे हैं ना, तो बोर्ड पर कम लिखेंगे, क्योंकि मैप को समझाना होता है, बाकी लिखा तो नोट्स वाला भी करेगा। ये नहीं कि नोट्स लिखते जाओ, मैप को हम समझाना है। बताओ भारत का स्थलीय सीमा लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर, 200। अब सुनो, स्थल सीमा से कितना राज्य लगा हुआ है? स्थल सीमा से कितना राज्य लगा हुआ है? तो कुल 17 राज्य, कुल 17 राज्य था, 17 राज्य था, 17 राज्य था। जब जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य। जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अभी पहले गिन लो कितना है, उसके बाद हम बताते हैं। देखो पहला राज्य कौन होगा? स्थल से लगने वाला पहला राज्य कितना होगा? गुजरात। क्या होगा? दूसरा राज्य स्थल से लगने वाला राजस्थान। तीसरा राज्य
पंजाब, ये तो राज है नहीं। ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश ये हो गया केंद्र शासित, क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। ये जम्मू कश्मीर और ये वाला लद्दाख, ये अभी राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो 1 2 3 इधर है चाइना, इधर कौन चीज है? तो ये क्या हुआ? चौथा हिमाचल, 5वां उत्तराखंड, 6ठा यूपी, 7वां बिहार, 8वां सिक्किम, 8वां सिक्किम सुनेगा पहले, 8वां सिक्किम और 9वां वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश से नहीं लगल है, भूटान से नहीं लगल है, इधर तिब्बत से यानी चाइना नेपाल से भी नहीं लगल है, लगा हुआ है ना। तो 9वां वेस्ट बंगाल, 9वां इधर झूला तारो सातों रे बहनिया, झुरुआ लगाए के न झुरा है, सातों लगल है, नहीं लगल है। तो झूला तारो सातों रे बहनिया, झुरुआ लगाए के। तो 9 गो इधर और 7 गो इधर, 16। पहले कितना था? 17। अब 17 क्यों नहीं है? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है। चूंकि हम जानते हैं, पढ़ाए थे 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीनकर 2 भाग में बांट दिया है। जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए पहले 17 राज्य था, लेकिन वर्तमान समय में स्थलीय सीमा बनाने वाला, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कुल 16 राज्य है। 16 क्यों है? क्योंकि वो खत्म एगो, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पहले एको नहीं था, अब 2 गो हो गया है। तो 16 गो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, देखो केंद्र शासित प्रदेश जो बाउंड्री बनाने वाला 2 गो, क्या गो? इधर 7 राज्य, कितना राज्य? इसे बोलते हैं 7 सिस्टर। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर, 7। अब तुम लोग बोलेगा कि सिस्टर कहा बोला है कि ब्रदर कहा नहीं बोला है, ठीक है ना? तुम लोग बोलेगा ना, सिस्टर कहा बोला है कि ब्रदर कहा नहीं बोला है, ठीक है ना? सिस्टर इसलिए बोलता है कि बहन लोग जल्दी लड़ता है ना आपस में, अब भाई बार रहेगा लड़ जाएगा। ये हमार जमीन में हो और या यहाँ देवो तो देवो, मार हो तो लाठी चलतो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इसको लड़ना नहीं ना आपस में, इसलिए देता सिस्टर। क्या बोलते हैं? समझ गए? ब्रदर ना है, तुम लोग बैल नहीं बोलेगा। सर क्लास में जो है उसको आगे नहीं बोलने बोलिए। हाँ, इसको बोल दीजिए तो मार के फाड़ देंगे इस सब के। क्या कुंदन सर का बहुत नंबर था 82-83? क्या 82-83 कर रहा है? और मेंस की बात कर रहा है, एसआई मेंस में। यहाँ जान लो आप लोग, उसका टेंशन नहीं लो, आप लोग को भी 82-83 आएगा, टेंशन क्या ले रहा है? खाली जितना करवा रहा हो उतना तुम कर लो ना, ठीक है? समझ आ रहा है? जितना करवा रहा उतना करो, तुम लोग को 82-83 आएगा। समझ आ रहा है ना? चूंकि खुदे हम ले हैं उससे ज्यादा। चलो यार डाल दो, क्या बता रहे हैं बताओ। तो स्थलीय सीमा बनाने लगे कितना राज था पहले? 17। लेकिन तुम लोग को वहां लिखना है वर्तमान। क्या लिखना है? क्या लिखना है? स्थलीय सीमा। स्थलीय कैसे लिखना है? स्थलीय सीमा से लगने वाला राज्य, लगने वाला राज्य लिखना है वर्तमान में। क्या लिखना है? वर्तमान में। क्या लिखना है? अगर उतना नहीं लिखना है, इतना नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, ऐसे लिखना है। डाल लिखना है स्थलीय सीमा। क्या लिखना है? स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, ठीक है ना। वर्तमान क्या लिख देना? वर्तमान ब्रैकेट में देना राज्य। क्या देना है? बस हो गया, शॉर्ट में ना हो गया। वर्तमान इसीलिए देना क्योंकि चेंज हुआ तो चेंज पढ़ना पड़ेगा, चेंज करके, ठीक है ना। तो युगो से 17 था, युगो से 17 था, लेकिन क्या करेगा, बहुत सारा चेंज हुआ है। तो चेंज हुआ तो चेंज आना जरूरी है कि नहीं। तो लिखना है 16। क्या लिखना है? 16 राज्य। 16 वर्तमान में ऐसे करना, वर्तमान में राज्य, वर्तमान में राज्य के गो हुआ 16, के गो हुआ। आ यूनियन टेरिटरी के गो हुआ, केंद्र शासित प्रदेश के गो 2 गो। इस तरह कर लेना है, थोड़ा अपडेट, ठीक है ना। समझ आया रे?
तो वो अभी वर्तमान अब बता 17 में कहा लिख रहे हैं, चूंकि युगो युगो 17 चलने आ रहा था इसलिए 17 लिख ले, लेकिन जो चेंजिंग होगा वहाँ बगल हम चेंज करके लिख भी लेना है, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को ये जो है पुनः जो है राज्य का दर्जा मिलेगा, तो फिर 17 हो जाएगा, वो मिलना फिक्स है। फिर क्या हो जाएगा 17, अब वो जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। फिर कितना हो जाएगा 17, समझ आ गया ना। लेकिन वर्तमान करके ये लिख लेना है कि असलियत सीमा लगाने वाला राज्य कितना है 16, कितना है 16। और क्या सही प्रदेश 2 कौन है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यानी प्रॉब्लम। 16 राज्य कौन है, एगो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड, छठा यूपी, सातवां बिहार, आठवां सिक्किम, नौवां वेस्ट बंगाल और 7 बहनियां 9 7 16 हो गया। 7 बहनियां कौन है तो जानना करता है, ये हुआ असम, ये हुआ मेघालय, ये हुआ त्रिपुरा, ये हुआ मिजोरम, ये हुआ मणिपुर, ये हुआ नागालैंड, ये हुआ अरुणाचल प्रदेश। 7 हो गया है ना, हो गया है, अरे हुआ, समझ आ गया है। अब सुनो, अब बोलेंगे भारत का तटीय सीमा बता दिए हैं, तो भारत की तटीय सीमा, भारत के तटीय सीमा सुनो, जो बता रहे पहले सुनो आराम से, सारा चीज जो है तो वहाँ लिखा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैप से समझना है। ज्योग्राफी जब भी पढ़ेगा तेरा मैप को पकड़ के चलना है, मैप पकड़ के अगर चल गया तो फिर कोई दिक्कत जिंदगी में ना होगा, ठीक है ना। जिंदगी में बचपन से लेकर 55 तक नहीं बल्कि बुढ़ारी तक कोई दिक्कत नहीं होगा, स्वर्ग के रास्ता मिलेगा, स्वर्ग के रास्ता। बोलेगा मैप पढ़ के आया है, ऐसा पता है मैप पढ़ के आया है, कैसा पता है कि पहला सुनो किधर स्वर्ग के रास्ता है किधर नर्क के रास्ता है, तो मैप नहीं पढ़ के जा रहा है तो रास्ता नहीं भटकेगा, इसलिए मैप से रास्ता, मैप से चल जाना स्वर्ग, कहाँ चल जाना, समझ आ गया है। बताओ तो ये हुआ तुम्हारा क्या स्थलीय सीमा, स्थलीय सॉरी तटीय सीमा, तटीय। लेकिन ये मुख्य भूमि का है, किसका है, क्या ये लक्षद्वीप मुख्य भूमि है, क्या ये अंडमान निकोबार मुख्य भूमि है, नहीं। तो मुख्य भूमि का स्थलीय सीमा लंबाई कितना बताए थे, बताए थे 6100 किलोमीटर, 6100। अब क्वेश्चन पूछता है, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, अब क्वेश्चन पूछता है कि तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कितना है, तो 9 गो, क्या गो है तटीय सीमा बनाने राज्य कितना है 9 गो, जिसमें इधर हुआ, अब मैप का तुमको नॉलेज है ना, सुनो हम जानते हैं, ऐसे कर दो, ऐसे मार दो, इधर हचाक, इधर भी मार दो, ठीक है ना। अब बताओ हमेशा ऊपर में क्या होता है उत्तर, ऊपर क्या होता है उत्तर। अब बोलेंगे ऊपर क्या होता है, बोलना आसमान, ठीक है ना। नीचे क्या होता है धरती, पताल, और नीचे पताल, तो सब नहीं, यहाँ दिशा पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, मुड़िया उत्तर परवा दक्षिण, मुंडिया उत्तर परवा दक्षिण, इधर पूरब हमेशा, इधर पश्चिम, इधर बताओ मुंडी उत्तर पर दक्षिण, दाया पश्चिम, बाया पूरब, ना हो गया, इधर पश्चिम, इधर पूरब, मुंडी उत्तर पर दक्षिणी, पता है ना, ये ना पता है तो वही बता रहे हैं। सुनो तो अब अगर यहाँ आएंगे, बताओ इधर पूरब की पश्चिम, इधर होगा पूरब, क्या होगा इधर हो जाएगा पूरब, क्या हो जाएगा पूरब, इधर क्या हो जाएगा पश्चिम, क्या हो जाएगा। और तटीय सीमा बनाने वाला कुल राज्य 9 गो, बोलो तटीय सीमा बनाने वाले कुल राज्य, तो कुल राज्य तटीय सीमा क्या बोल रहा है उसमें लिखा होगा, टेंशन नहीं लेना है। तटीय सीमा बनाने वाला कुल राज्य के गो 9 गो, के गो 9 गो, के गो। आप क्वेश्चन इस तरह पूछा था कि निम्नलिखित में कौन तटीय सीमा नहीं बनाता है, तटीय सीमा नहीं बनाता है, तो देखो कौन बनाता है, गुजरात बनाता है। हाँ पहला क्या हुआ गुजरात, दूसरा क्या हुआ महाराष्ट्र, धीरे धीरे तीसरा क्या हुआ, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां वेस्ट बंगाल। मस्त हो गया, इधर एक, इधर से एक, इधर भी 9 हो गया।
अरे इधर से भी गए तो 21 में गए, इधर भी आए कैसा है, उधर जाके यहाँ 9 पूरा है, इधर से भी 9 पूर गया है, मस्त ना हो गया, हो गया है। ब्राजील है, कौन सी ब्राजील है? अब कहा तुम उधर उस तरह बहुत चीज बदल जाएगा, जो बता रहा हूँ देखना, बड़ी पढ़ लेनी। ऊपर सलमान खान नीचे लॉरेंस बिश्नोई, ये तो यार पागल है। ऊपर सलमान खान नीचे लॉरेंस बिश्नोई, याद डाल दे। अब सुनो, तो तटीय सीमा लगने वाला राज्य क्या गो? 9 गो। तटीय सीमा लगने वाला राज्य क्या गो? 9 गो। अब उसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि पूरब में क्या गो राज्य और पश्चिम में क्या गो राज्य? बताओ, पूरब में क्या राज्य, पश्चिम में क्या राज्य? तो पूरब में 4 गो। पूरब में अरे भैया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 4 नहीं हुआ। तो पूरब में 4 गो। पूरब में अब बोले बांग्लादेश से, बांग्लादेश अपन थोड़े है, बांग्लादेश पोता है, कौन चीज है वह अभी अपन हिस्सा ना है, पोतवा अलग हो गए, कौन चीज हो गए? इधर पाकिस्तान बेटा अलग, उधर बांग्लादेश पोता अलग है अभी, भारत का हिस्सा। तो पूरब में 4 गो, पूरब में, और पश्चिम में 5 गो। पश्चिम में 5 गो। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 गो ना हुआ? 5 गो हुआ रे। तो पश्चिम में 5 गो, पोस से पश्चिम, पोस से 5 गो। अब तुम बोला पोस से पूरा, पोस से 5 नहीं बोलेंगे, तो सब दिमाग लगाना यहाँ, ठीक है ना। पूरब में 4 गो, पश्चिम में 5 गो, कुल मिला के 9 गो, कुल मिला के 9 गो। एनी प्रॉब्लम? अरे एनी प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन यहाँ ये पूछता है कि ये 9 राज्य में, सुनो, ये 9 राज्यों में जो तटीय सीमा बनाती है, तटीय सीमा बनाती है, इसमें सबसे लंबा तट किसका होगा? सबसे लंबा तट 9 राज्य बताए छंडे। तो ये 9 राज्य में सबसे लंबा तट सीमा किसका होगा? गुजरात का। गुजरात का लंबा क्या होगा? तुम लोग सोचेगा क्या? देखो तुम लोग को कन्फ्यूजन दुई जगह होगा। एक होगा वाला देखिए, कौन वाला देखिए, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश देखो, क्या आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा है, दिख रहा है ना है, लेकिन आंध्र प्रदेश ऐसे में बड़ा है। लेकिन गुजरात देखो पगलवा, गुजरात क्या किया है, इधर निकला, इधर से इधर घुस गया, फिर निकल गया। अब बताओ सीधा करें कितना बड़ा हो जाएगा? फिर देखो इधर निकला और फिर इधर घुस गया, फिर निकल गया। अब इसको पकड़ के सीधा कर दो, कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा ना हो जाएगा? इसीलिए इससे भी लंबा हो रहा है, आंध्र प्रदेश से भी लंबा हो जाता है, लंबा। इसीलिए 9 गो राज्य तटरेखा बनाता है, लेकिन उसमें सबसे, जरा हल्ला तुलो नहीं करो, बड़ी दिक्कत हो रहा है यहाँ क्लास, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं हम क्या, इसीलिए 9 गो तट रेखा बनाने वाले राज्यों में से सबसे लंबा सीमा रेखा किसका है? गुजरात। 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 दूसरा आंध्र प्रदेश ना हो जाएगा। सब 1 नंबर गुजरात, 1 नंबर गुजरात, 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर आंध्र प्रदेश, 2 नंबर आंध्र प्रदेश, 2 नंबर आंध्र प्रदेश, 2 नंबर आंध्र प्रदेश। अब बताओ, अगर गुजरात सबसे लंबा है, गुजरात के बारे में जान लो कितना लंबा है, थोड़ा सा कोई दिक्कत है, क्योंकि 1 नंबर को हम जानो ना। अभी तो पूछा गया कि सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। और मान लो कल पूछ दे तो रहा गुजरात के तटरेखा लंबाई कितना है, कोई फर्स्ट नंबर में आ रहा है, अरे सब ना याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर तो पढ़ लो, 1600 क्या बोलेंगे, तो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1600। तो गुजरात के तट रेखा की लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। गुजरात के तट रेखा लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। सबसे लंबा तट रेखा किसका है? गुजरात का। सबसे लंबा तट रेखा किसका है? गुजरात का। 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश। एनी प्रॉब्लम? आप देखेंगे छोटा, क्या देखेंगे, तो सबसे छोटा तट रेखा बताओ, सबसे छोटा तट रेखा तो गोवा, नहीं देख रहा है, याद ध्यान दो, सबसे छोटा तट रेखा गोवा। कितनी है देखो, गोवा इतनी घवे करता है। और तट रेखा देखो, तट रेखा, यह तट रेखा क्या है ना, अरे है छोटा तट रेखा। तो सबसे छोटा तट रेखा गोवा, सबसे लंबा गुजरात, सबसे छोटा गोवा, सबसे लंबा गुजरात, सबसे छोटा गोवा। याद हो गया? याद हुआ है? अब सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात। लेकिन हम इस तरह पूछ देंगे, मान लो पूछ दिए हैं कि सबसे लंबा तटरेखा किसका है, ऑप्शन सुनो यहाँ पर, हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबसे लंबा क्या पूछ रहे हैं, समझो यहाँ पर, समझना है, सबसे लंबा
तट रेखा वाला, तट रेखा वाला राज्य, वाला राज्य, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, दे दिया तमिलनाडु। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, बताओ कौन होगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, दूसरा लिख दिए हैं सबसे लंबा, सबसे लंबा तटरेखा, सबसे लंबा तटरेखा किसका होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए वही अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन नंबर बी वही गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। बताओ। तो सुनो यहाँ पर, अगर हम गौर से देखेंगे, यहाँ पर सुनो, अगर हम गौर से देखेंगे तो गुजरात का 1600 किलोमीटर, कितना है 1600 किलोमीटर। लेकिन यहाँ अंडमान निकोबार देखेंगे, सुनो, अंडमान निकोबार देखेंगे तो चारों तरफ तट रेखे है, देखो ध्यान से। अंडमान निकोबार देखेंगे तो 572 द्वीप है, कितना द्वीप है, और 572 द्वीप है तो चारों तरफ तट रेखे नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो 500, तो ये अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है, और 572 के द्वीप के चारों तट रेखा रहेगा, तो इसका तट का लंबाई 294 किलोमीटर, लगभग 2100 लगभग। बताओ, तो गुजरात से भी लंबा कौन सी हो गया है, गुजरात से भी लंबा कौन सी हो गया, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार हो गया है। लेकिन ये राज्य थोड़े है, यह है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब तुम ही लोग बताओ सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य क्या अंडमान निकोबार मारेंगे। अंडमान निकोबार भले ही सबसे लंबा है, भले ही सबसे लंबा है, लेकिन राज्य है ना, इसीलिए आंसर क्या होगा, गुजरात। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब यहाँ आओ, सबसे लंबा तट रेखा, आप बताओ। हम जानते हैं अंडमान निकोबार कितना होगा, 294 किलोमीटर, और गुजरात कितना होगा 1600 किलोमीटर। लेकिन क्या इसमें राज्य बोला है, और राज्य बोलबे ने किया है। राज्य अगर बोल देता तो गुजरात में आते हैं, अब राज्य बोलबे ने किया है, और अंडमान निकोबार ऑप्शन में है। सुनो पहले, राज्य नहीं बोला है, और लेकिन अंडमान निकोबार ऑप्शन में है, तो हो जाएगा अंडमान निकोबार। क्या जाएगा, अगर अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं रहता तब होता गुजरात, क्या जाता। हाँ, अगर पूछ दे ऐसे पूछ दे सबसे लंबा रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, तब भी अंडमान निकोबार हो जाएगा, ना हो जाएगा। यही अंतर है, बस समझ आए दोनों। जल्दी बताओ। 294 किलोमीटर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े, पहला में ए होगा, दूसरा में बी होगा, इतना पागल है। पहला में सी होगा, दूसरा में ए होगा। कि दिमाग के आदमी है रे, कैसे तुम करेगा चिंट डम बताओ। भैया जी आप 2 आंख से देखते हैं, ऑफलाइन वाले को ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऑफलाइन वाले ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऑफलाइन वाले को मार के फाड़ देते हैं, थूर देते हैं, ठीक है। 2 आंख से देखते हैं, तो तुम 5 आंख से देखता है कि बकलोल का क्या। चलो आगे बढ़े, इसे समझ गया है, समझ गया ये सब। बताओ सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात। दूसरा आंध्र प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश छोटा, गोवा सबसे लंबा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे लंबा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, 294 एनी प्रॉब्लम, बोलो नो एनी प्रॉब्लम। तटरेखा बनाने वाले खुले राज्य नो, तटरेखा बनाने वाले खुले राज्य नो, तटरेखा बनाने वाले खुले राज्य नो। पूर्व में के गो 4 गो, पूर्व में के गो 4 गो, पश्चिम में के गो 5 गो, पश्चिम में कौन के गो 5 गो, पश्चिम में 5 गो कौन, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्व में 4 गो, कौन कौन, तो पूर्व में 4 गो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। दिमाग में मैप बनना चाहिए, बन रहा मैप बनना शुरू हो गया तो सही है। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत। 78,000 आने वाला है पुलिस का भर्ती, पढ़ने सब आएगा।
भैया एप्लीकेशन पर चमक रहे हैं, कल यूट्यूब पर एकदम खराब चल रहा था, बफरिंग हो रहा था यूट्यूब पर, थोड़ी खराब चल रहा था, खराब चल रहा था यूट्यूब पर पनिया, लेकिन तुमने लाया कहाँ, पानी नहीं लाया। अरे चलो आगे बढ़े। अरे भाई आगे बढ़ियो, थर्ड में बोलेंगे तो इधर सुनता है, मगर ही सुनने पसंद करा है, मगर ही बोलबे तो पसंद नहीं थे, बोले आगे बढ़े कुछ होना है, अरे आगे बढ़े कुछ होना, आगे बढ़ियो, हाँ यस सर, भल कही का हम बोलेंगे मगही में आगे बढ़ियो तो इंग्लिश से बोलेगा यस सर, ये सब तो और पागल है। अब सुनो, अब यहां देखना, इसे मिटा दे, अरे मिटा दे, मिटाए। अब यहां क्वेश्चन ही पूछता है क्या, देखो तुम लोग को, ठीक है ना, यहां सुनो, भारत का बाउंड्री कितना देश से लगता है, भारत का बाउंड्री कितना देशों से लगता है, कितना देशों से, तो भारत का बाउंड्री कितना देशों से लगता है। राज्य तो लगा 16 गो, यूनियन टेरिटरी लगा क्या गो, 7 गो, देखो ना रे, ओए इधर आ, खड़ा हो पहले, रात भर क्यों हो रहा था, रात पढ़ रहा था, पढ़े में तो इतना टाइम को नहीं पार करेगा, रात भर पढ़े में उतना जगल जगल तुम कहियो नहीं रहेगा कि अभी थोड़ा नींद आए, इन्हें समझ ले तू रात में कांड कर रहा था, पहले उठ बढ़कर, उठ बढ़कर पहले खड़ा हो, चल इधर आ गया, उठ बढ़कर, बकलोल का एकदम दिल है, भैंस बैठ के नहीं सो रहा है, सब कुछ बेच दिया, भैंस बकरी गाय घोड़ा सब बेच के सो रहा है, बल कही का क्या कर रहा है तुम लोग। पढ़िया ना लगा रे, कौन है सुधीर कुमार, गुजरात का 12-14, गुजरात का 12-14, बोल पढ़िए, अब डाल दीजिएगा सर, बोल पढ़िए कौन सी डालेंगे, 12 में मिटा रहे, पहले तुम सुनो तुम लोग, ये बोल पढ़िए हम समझा रहे हैं ना, लिखना तो नोट्स में तुम लोग को लिखा हुआ है, लिखना है, अब इसमें बोल पढ़िए क्यों डालेंगे बता, तू भी गजब हाल है, बोल पढ़िए कर, अरे पहले मेन मकसद तुम लोग को होना चाहिए, फिर नहीं बोलना चिंटवा डम डम, ठीक है ना, सुनो यहाँ पर मेन मकसद तुम लोग को होना चाहिए कि यहाँ पर हम इतना हम यहाँ पर इतना कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर तुम लोग को समझा के याद करवा दें, समझ रहा है ना, समझ रहा बकलोल, बोलो यस, तुम लोग बोल पढ़िए पहले अगर इसमें की मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहा है ना, यहाँ तो हम समझा रहे हैं और नोट्स तुम लोग को डाला हुआ है, जो एक्स्ट्रा रहता है उसको बोलते हैं बगल में लिखो, नहीं बोलते हैं। सुधीर कुमार 12-14 कर रहा है, तो 12-14 कहाँ पढ़ लिया है, अपडेटेड पढ़ो, अपडेटेड 1600 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, अब बोला बढ़ने गया, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना, ये जो थोड़ा कट छटपट होता था, अपडेटेड है 1600 किलोमीटर, ठीक है ना, 12-14 तुम हटाओ, सुधीर जी समझ आ गया है ना। आपका जिला का फर्जी IPS गोरे लड़की के साथ लीड बना रहा है, किस समझ रहा है, जम्मू जिला थोड़ा कम नजर आवा है कि चलो यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़े, तो अब पढ़ेंगे क्या बताए, तो बताओ कितना राज्य बाउंड्री बना रहा था, 16, कितना राज्य इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा था, 16, कितना राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा था, 16, कितना केंद्र शासित प्रदेश, 2, कितना 2, अब भारत से कितना राज्य, भारत से कितना देश बाउंड्री बनाता है, भारत के साथ बाउंड्री बनाने वाला देश, ठीक है ना, भारत के साथ बाउंड्री बनाने वाला देश, तो भारत के साथ कितना, यानी भारत के सीमा, भारत के सीमा कितना देशों से टच करता है, भारत का सीमा कितना देशों से टच करता है, भारत का सीमा, अब बोले भारत की सीमा थोड़े पाकिस्तान की सीमा है, भारत में अगर टच कर गया है, ठीक है ना, सचिन से, तो वो सीमा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हम बोल रहे हैं बाउंड्री बात कर रहे हैं, बाउंड्री के सीमा नहीं, बाउंड्री कौन सी, भारत का सीमा रेखा, भारत का, अब सीमा भी आ गया, रेखा भी आ गया है, ठीक है ना, बाउंड्री लाइन इंग्लिश में, तो भारत का बाउंड्री लाइन कितना देशों से टच करता है, कितना देशों से टच करता है, तो उसका देख लो, पहला क्या है, ट्रिक बाद में देखना, पहला क्या है, पाकिस्तान क्या है, दूसरा यहाँ पर अफगानिस्तान, छोटा सा लगता है, छोटा सा, तीसरा जो है चाइना, चौथा जो है नेपाल, पांचवा जो है भूटान, छठा जो है बांग्लादेश, सातवां जो है म्यांमार, क्या है और कहीं है, चारों तरफ घूम गए ना, इधर तो समुंदर है, पानी है, कौन सी है, 7 गो, क्या गो,
तो भारत का बाउंड्री कितना देश से लगता है? 7। भारत कितने देश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? 7। भारत कितने देश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? 7। कितना? 7। अब सबसे ज्यादा बाउंड्री भारत किस देश के साथ? बांग्लादेश। अब तुम बांग्लादेश का भी हाल भी वही है जैसे यहाँ पे बताया था गुजरात का, तेराना है तो लंबा हो गया। उसी प्रकार बांग्लादेश के भी हाल वही है, हाल वही है, जो हाल तोरे वही हार मोरे, याद आन दो। इसका भी देखो टेढ़ा टेढ़ा है, दिखाई दे रहा है, हाय तनी को देश, लेकिन इतना घुमल है, घुमाओ घुमाऊ घुमाऊ घुमाऊ, कुछ कहने को नहीं। देख रहा है, एक रेस खींच के लंबा कर देंगे तो एकदम छोटी हाथ की तरह है, लग रहा है छोटी बकरी। तुम लोग होली में एकदम जो है काटा हुआ बकरी, बकरी यानी खस्सी पाठा, होली में करता है, दुर्गा पूजा में, ठीक है ना, देखता है जब निकला होगा पाठा या ठीक है ना खस्सी की जब निकाला होगा तो छोटी हाथ देखता है, ऐसे 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 घूमर रहता है, जिसको तुम लोग जो है कोचिंग लेके, जिसको तुम लोग कठौती में लेके नदिया ले जाता है, अब पीच पीच के निकालता है, अब खा जाता है, शर्म लगे चाहिए। किसी के पेट को तुम खा रहा है, धोए के खा रहा है, शर्म लगे चाहिए। कितना लंबा रहता है, देखे में छोटा लेकिन लंबा इतना है कुछ कहने नहीं। उसी प्रकार बांग्लादेश का बाउंड्री भी टेढ़ा टेढ़ा है, क्या है तो बताओ। भारत का सबसे अधिक बाउंड्री किसके साथ लगता है? बांग्लादेश। तो भारत का सबसे अधिक बाउंड्री बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, लेकिन बाद में भूल जाएगा। आजकल ट्रेंड बना है कि बताओ क्रम में सजाओ, क्रम में सबसे 1 नंबर बांग्लादेश, पूछेगा 2 नंबर तो चीन टपा डमडम हो गया है, 3 नंबर पाकिस्तान। लेकिन कैसे याद रखेंगे? चलो बता रहे उसका ट्रिक, क्या बता रहे हैं। बचपन में तुम लोग देखो, यहाँ पर बचपन में तुम लोग जो है ना करीब बदमाशी करता, क्या करता है? लला बचपन में भी है, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग जो है बचपन में बदमाशी करता है। लेकिन देखो यहाँ पर, यहाँ देखो क्या हुआ है। ए बैला, भारत यहाँ डालो, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है ना, कौन कौन देश के साथ लगता है ये देखना है। तो कुछ नहीं बोलना है, वो ट्रिक बोलना है, ठीक है ना। यहाँ ये ट्रिक बहुत झकास है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ऐसा ट्रिक हम जल्दी देते ना है, लेकिन यहाँ पर ट्रिक ये झकास है, क्रम से भी है और सब है, आ भी जाता है और ट्रिक भी झकास है। तो देखो ट्रिक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ट्रिक बता रहे हैं। अच्छा तुम लोग को पता होगा, वह बचपन में MBA क्या है? बचपने में क्या कर लिया? बताओ तुम लोग बचपन में जो है, ठीक है ना, ऐसे बौखते रहता है ना, बौखते रहता है, पंटे में साफ कर देता है। यहाँ बचपन में MBA कर रहा है, क्या कर रहा है? बचपन में MBA, बचपन में क्या कर लिया? बचपन में कर लिया MBA, क्या कर लिया? बचपन में MBA। अब बोलो, बो से बांग्लादेश, बो से बांग्लादेश, बो से बांग्लादेश, चो से चीन, चो से चीन, पो से पाकिस्तान, पो से पाकिस्तान, नो से नेपाल, नो से नेपाल, M से म्यांमार, M से म्यांमार, B से बांग्लादेश नहीं बोल देना। बांग्लादेश 1 नंबर में आ गया है, अब बांग्लादेश 1 नंबर में आएगा, बांग्लादेश 1 नंबर में आएगा। तो B से भूटान, B से भूटान, A से अफगानिस्तान, हम बताए थे ना, भारत जो है कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? 7 देश। क्या देश? 7 देश। क्या देश? तो 7 देश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। क्या 7 को हुआ? बोलो क्या 7 को हुआ? बोलो 7 को हुआ? तो 7 को हो गया। 1 नंबर बांग्लादेश, 2 नंबर चीन, 3 नंबर पाकिस्तान, 4 नंबर नेपाल, 5 नंबर म्यांमार, 6 नंबर भूटान, 7 नंबर अफगानिस्तान। 7 को हो गया, 7 को हुआ है। और ये ट्रिक इसीलिए मस्त है, याद आंदो। सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर, ये देखो, सुनो यहाँ पर बता रहे हैं, ये आपका जो है इसीलिए ट्रिक मस्त है क्योंकि ये क्रम से है। क्या है? यानी भारत का सबसे ज्यादा बाउंड्री अगर किसी देश के साथ लगता है तो वह है बांग्लादेश। कौन है? और दूसरा सबसे ज्यादा बाउंड्री भारत का
चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान, सातवां बांग्लादेश यानी अफगानिस्तान। तो भारत का सबसे कम बाउंड्री अफगानिस्तान, भारत का जो पूछता उसने बताना, भारत का सबसे कम बाउंड्री अफगानिस्तान, भारत का सबसे अधिक बाउंड्री बांग्लादेश। क्रम से आने दे रहे, क्रम में 4 देश के नाम लिख देगा। अब बोलेगा बताओ भारत का बाउंड्री क्रम से सजाओ, सजा देगा, याद रहेगा बचपन में MBA, बचपन में MBA, बचपन MBA याद रहेगा, अरे याद रहेगा, याद रहेगा, यस याद रहेगा। अब सुनो, अब सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश, बांग्ला, तो सबको सीमा याद नहीं करना है, कितना लगता है हम लिख देते हैं, लेकिन तुम लोग को सबको याद नहीं करना है, जो बोलेंगे याद करना है वही याद कर लेना, लेकिन लिखेंगे हम सब, लिखेंगे हम लिखेंगे सब, लेकिन जो ज़्यादा थोड़ा मतलब जो पहले पढ़ा लिखा हुआ है और क्षमता उसके अंदर है तो सब याद कर लेना, क्षमता अगर ना है तो बाहर में जाए, लेकिन जो बोलेंगे याद कर लेना, ठीक है ना। सुनो, तो बांग्लादेश क्या बोल रहा है, तो बांग्लादेश का बाउंड्री जो है 496 किलोमीटर लगता है, यानी भारत का बाउंड्री बांग्लादेश के साथ कितना लगता है 40-96। दूसरा चाइना के साथ 34-88 किलोमीटर। तीसरा पाकिस्तान के साथ 33-23। अगला नेपाल 17 51 किलोमीटर। उसके बाद 43। उसके बाद 700 में एक कम, बोलो 700 में एक कम, 700 में तो लगभग 699। उसके बाद 106 देख लिया, तो क्रम से है, क्रम से ना है, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सबसे कम हो गया है। तो क्रम में से आने भी पूछेगा तो लिख लेगा, तो क्रम में से आने भी पूछेगा तो लिखा जाएगा, ना लिखाएगा। अब तुम लोग को ये याद कर लेना है, ये एकदम याद कर लेना है, ठीक है ना, एकदम ये याद ही कर लेना है। ऐसे तो हम जानते हैं कितना लोग को जो है लगभग 4-5 को याद होगा, कितना लोग को जो है जब 3-4-5 को याद है तो 1-2 बार के बारे कौन चीज है, तुम सोचेगा कि सर 4-5 को याद है 3-4 बार भूल जाइए, जब बोल रहे हो वह खाली याद रखिए, इसका मतलब हुआ जब 3-4 को याद है तो 2-3 बार याद कर लेना है। जिसको कुछ नहीं याद है उसको जो बोलेंगे पहले वो याद करना है, समझ आ गया है ना, ठीक है। तो सबसे ये वाला तो हम याद होना चाहिए 496 किलोमीटर, ठीक है ना। सबसे लंबा बाउंड्री, भारत का सबसे लंबा बाउंड्री यानी सीमा किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ। लेकिन क्रम नहीं भूलना, अब मान लो बीचा मिला भूल गए कोई दिक्कत ना है, लेकिन क्रम नहीं भूलना। अच्छा भूलबो नहीं करेगा, बोलेगा, क्योंकि ये ट्रिक ऐसा है जो बचपन से लेकर 55 तक चलेगा, 55 तक नहीं, जब तक टाइम फिक्स नहीं बोल दो, ठीक है। और सबसे कम सीमा रेखा, भारत का सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। ये भी याद कर लेना, 106 किलोमीटर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, सर याद है गुरुजी, तो सब बता दिए, हम तो बतेबे कर रहे हैं, ठीक है ना, हम तो बतेबे कर रहे हैं आप लोग को, ठीक है, कि आप लोग को बता रहे हैं कि ये जो है सब कितना लोग को याद होगा, तो जिसको याद है उसको ठीक है, जिसको हम नील बटा सन्नाटा है, कुछ पते ना है, तो उसको कम से कम ये 2 को कम से कम याद कर लेना है, ठीक है ना। अब सुनो, अब क्वेश्चन पूछेगा क्या, ये सब देख लिए है ना। अब क्वेश्चन ये पूछता है, सुनो या मैप से देखो, क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछता है, बताओ तुम लोग बता रहे बकलोल बाप, तो तुम ऐसे बोल देगा, यहाँ सुनो क्या बोलेगा, सुनो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ पाकिस्तान से कितना राष्ट्र सीमा बनाता है, तो ऐसे बता देगा, इस समय टाइम पार करेगा। ये है नल्ला पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, देखो यहां से लेके दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, क्या हो गया, पाकिस्तान से कितना राष्ट्र सीमा बनाती है, सीमा पाकिस्तान से नहीं आई है ना,
सचिन के पास आया है ना। तो सुनो, पाकिस्तान जो है, बताओ भारत का कितना राज्य, भारत का कितना राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाती है? 3 गो। इसे सब लिखल है, ठीक है ना। ऐसा तुम लोग पे पढ़ना, ऐसा को भारी चीना है, आई आप लोग को पता होगा, थोड़ा पढ़ते होंगे तब, और नहीं पढ़ते होंगे तो पक्का बकरोल है, ठीक है ना। सुनो, पाकिस्तान से कितना राज्य सीमा बनाती है? पहला कौन है? गुजरात। पहला कौन है? गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा पंजाब। हो गया। पाकिस्तान से 3 ही राज्य सीमा बनाती है। पहले 4 था। पहले कितना था? 4। पहले कितना था? जब जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य। लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य रहा नहीं, राज्य रहा नहीं, तो हो गया क्या? केंद्र शासित प्रदेश। तो अब ये बन गया यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। बताओ पाकिस्तान से कितना केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाती है? 2 गो। क्या गो? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर बोलेंगे। अब सुनो तो 2 गो हो गया, ये कोई भारी बात है रे, जल्दी निकल जाए इसमें। और रखते चीन से, क्या रखते हैं? चीन टपा डमडम से देखो चीन से कितना लाख बनाता है? चीन से एगो का शासित प्रदेश, एगो। चीन से एगो लद्दाख जो है शासित प्रदेश सीमा बनाती, सीमा बनाती है। बाकी बार देखो, चीन से लगाने वाला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चीन से लगने वाला उत्तराखंड। चीन से यूपी लगता है? नहीं, नेपाल से लगता है। ये है नेपाल। ये क्या है? नेपाल। ये क्या चीन से यूपी लगता है? नहीं। क्या चीन से यूपी लगता है? नहीं। बिहार लगता है चीन से? नहीं। बिहार से चीन लगता तो मजा आ जाता, दोनों मरिया होते रहता। बिहार बारे पागल लठवे सोच देता, और ये काट काट के चीन में घुस जाता। चीन कौन सी बढ़ता? चीन कौन सी बढ़ता भारत की ओर? बिहार के लोग इतना पागल है, जेका बाउंड्री रहता थी पर, ठीक है ना, खेत रहता कहाँ पर, ठीक है ना, बाउंड्री पर रहता। तो बिहार के लोग इतना पागल है, बोलता है लूट रहेगा, की दिक्कत, सरकार भी सपोर्ट करेगा, सरकार भी सपोर्ट नहीं करेगा। अरे पड़ोसी लगता तो थाना पुलिस होता है, यहाँ लूट लो, घुस जाता उधर काट करके, और ये नहीं घुस जाता, ठीक है। यहाँ सुनो तो क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ सुनो, तो यूपी और बिहार, यूपी और बिहार का बाउंड्री चीन से नहीं लगता है, चीन से, बल्कि नेपाल, नेपाल। सिक्किम का लगता है? हाँ, सिक्किम का लगता है, सिक्किम का लगता है। अरुणाचल प्रदेश लगता है? अरुणाचल प्रदेश भी लगता है। बताओ इस प्रकार कितना राज्य लगा? 4 गो। पहले 5 था पकड़बा, अभी 4 गो है। पहले 5 का हाल था। यहाँ जम्मू कश्मीर बहुत चौपट कर दिया, नहीं कर दिया। जम्मू कश्मीर कारण 12 बोल पड़ता है, पहले नहीं बोलना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन कोई दिक्कत तुम लोग को ना है ना। तो 4 राज्य, कितना राज्य? 4 राज्य। कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। 4 गो। क्या गो? 4 राज्य सीमा बनाते किससे? चाइना से। तो चो से चीन, चो से 4, चो से चीन, चो से 4, चो से समगादर, हाँ, और चो से चीन चपा डमडम, ठीक है ना। तो चो से चीन, सोच चीन, और चो से 4। पहला कौन? हिमाचल। दूसरा उत्तराखंड। तीसरा सिक्किम। चौथा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। 4 गो राज्य, एगो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। कोई दिक्कत है? ये सब हम याद करवाएंगे, सब तुम लोग अपने याद कर लेगा, नहीं याद कर लेगा। अब तो नेपाल, कहाँ जाओ? नेपाल से क्या गो? पहले ही रे, पहले 2 गो, फिर 3 गो, फिर 4 गो, आप बोल 5 गो। बोल कहीं का हो गए 5 गो। पक्का बकलोल है। सोचो ये लोग यहो पता ना है कि नेपाल से क्या गो लगा है? पहले 2 गो शुरू किया है, उसके बोला ना 3 गो, ना 4 गो, ना 5 गो। ले कहीं का बकलो कहीं का, अब डायरेक्ट 5 गो तो गलती मार दिया पहले, अब कुछ ही करेगा। 5 गो होगा बकलोल। सुप्रान पहला गिनती गिन रहा था। नेपाल से 5 गो, नेपाल से 5 राज्य सीमा बनाएगी। 5 राज्य कौन कौन? सुनो, एगो उत्तराखंड, दूसरा यूपी, दूसरा, और तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम, चौथा। देखो पश्चिम बंगाल, देखो यहाँ से
दिखाई दे रहा है? यह वेस्ट बंगाल क्या है? दिखाई दे रहा है? क्या टच नहीं कर रहा है? यानी 5 गो, क्या गो याद हुआ? नेपाल तुम सोचा छोटा बोल के 2 गो बोले, 5 गो, क्या गो? तो नेपाल से 5 गो, नेपाल से 5 गो बोलो। कौन कौन? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। धीरे धीरे बोलना है, तू लोग को धीरे धीरे बोलना है। ए बेटा धीरे धीरे बोलना है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। 5 हो, क्या गो? ऐसा तो तुम लोग ऐसे कर लेगा, नहीं करेगा? इसे खाली जाना घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? अब आओ कहाँ पर? अब आना है भूटान। कहाँ आना है बताओ? भूटान से क्या गो? अरे फिर 2 गो, फिर 3 गो, फिर 4 गो कर रहे हैं। भूटान से 4 गो है बकलोल का। भूटान से पक्का बकलोल से नहीं कर रहा है। भूटान से 4, भूटान से 4 गो राज्य सीमा बनाती है। बोला कैसे? सुनो, एगो सिक्किम। अच्छा सुनो, सिक्किम खुद दे क्या गो देश से? क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया, सिक्किम खुद कितना देश से? 3 गो देश से। 3 गो, एगो इधर चीन टपाक डमडम, इधर एगो भूटान, इधर एगो नेपाल, ना हो गया है। सिक्किम खुद दे के गो? 3 गो। के गो राज्य से? राज्य के गो? एगो। और देश के गो? 3 गो, ना हुआ? सिक्किम के गो से 3 गो, सिक्किम के गो से 3 गो से। राज्य के गो? देश के गो? 3 गो। राज्य के गो? एगो। तो चीन देख रहा, सिक्किम मतलब तैनात है इधरों से इधरों से इधरों से, ठीक है ना? तो यह सिक्किम क्या है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भूटान। कैसा कर रहा है? भूटान, यह भूटान पहुंची है। तो भूटान का सीमा, भूटान का सीमा एगो सिक्किम, एगो क्या हुआ? सिक्किम क्या हुआ? पश्चिम बंगाल देख रहे हो? और पागले यहाँ शुरू हुआ, उधर जाके घुस गया, नहीं घुस गया है। इसीलिए पश्चिम बंगाल को हम ध्यान से देखना है। परीक्षा में फंसाता पश्चिम बंगाल, ठीक है ना? क्योंकि इधर से शुरू होता है उधर चल जाता है। जिसका माइंड में मैप ना रहेगा उसको सोचते रहेगा पश्चिम बंगाल ऊपर क्या करेगा, पश्चिम बंगाल ऊपर क्या करेगा, सोचते रहेगा। पश्चिम बंगाल भी भूटान से लगता है, भूटान से लगता है, नेपाल से भी लगता है और बांग्लादेश से भी लगता है। पश्चिम बंगाल भी 3 दे, पश्चिम बंगाल भी 3 दे, पश्चिम बंगाल भी, तो सिक्किम भी 3 दे, पश्चिम बंगाल भी 3 देश। लेकिन सिक्किम में इतनी हेवे करता 3 गो लगता है, ठीक है ना? तो सिक्किम भी 3 गो, एगो चाइना, एगो नेपाल, एगो भूटान। पश्चिम बंगाल भी 3 गो, एगो नेपाल, एगो भूटान, एगो बांग्लादेश। समझ आ गया है? अब सुनो, अब भूटान बोल रहे हैं तो भूटान के गो? 4। भूटान के गो? तो भूटान जो है के गो? 4 गो। बताओ, पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, दूसरा, तीसरा पीला वाला असम, पीला वाला, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के गो हुआ? 4। 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 अब आएंगे बांग्लादेश। कहाँ? बांग्लादेश 5 गो, नेपाल भी 5, बांग्लादेश भी 5। गिनो पहले, तू ना तो 1 2 3 करते रह। ये लोग अभी तक जो है दिमाग में याद ना है, गिन के बोलना पड़ता है। परीक्षा में जाकर तो गिनेगा वहाँ पर ही, परीक्षा में जाकर तो दिमाग को काम नहीं करेगा। मैं पाता हमने काम कर रहा है, इस हम दिमाग में घुसा रहना चाहिए पहले से ही दिमाग में। चिकन ने की बोला है बताएंगे। चिकन ने तुमरा जो ये बोला है ना है, चूंकि इधर देखो नेपाल है, इधर देखो बांग्लादेश है, अब गलती से दबा गया, ये पूरा इधर कट जाएगा, ना हो जाएगा। और चिकन नेक ना है, ठीक है ना? यहाँ भी देखो तनीग है और यहाँ भी देखो तनीग है, ना है? ये कोई जैसे मुर्गिया के ना होता, मुर्गी देखा है, गदरमा होता है, खड़े से पैर के घिंचा जाएगा, नहीं घिंचाता है। तो चिकन नेक यानी कमजोर भाग, कमजोर यानी भारत का सबसे कमजोर भाग कौन है? यही है, क्योंकि दुश्मन बैठा है इधर, चीन नहीं बैठा है। अब बांग्लादेशी बदमाश, पोतबो बदमाश हो गया है। पोता पहले ठीक था, जब था शेख हसीना, क्या था? शेख हसीना था तब ठीक था, लेकिन बदमाश हो गया है और गलती से इधर से दबा गया तो पूरा मेरा जो है क्या हुआ? निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा रे। तो ये गर्दनमा को बचाना जरूरी है, गर्दन को बचाना जरूरी, क्योंकि इधर चीन है, इधर भूटान है, इधर नेपाल है, इधर बांग्लादेश है, और बीच में भारत की गर्दनमा है, इधर वाला कौन, ठीक है ना? इसे बचाना जरूरी है। इसीलिए थोड़ा कमजोर भाग है। जैसे मुर्गी का कमजोर भाग क्या होता है? गर्दन ना होता है, लेग पीस कमजोर होता है। भर कहीं का लेग पीस तो सबसे मजबूत होता है, और लिए मार कर देता है, तुम लोग पकड़ गए क्या?
लेग पीस चाहिए तो लेग पीस चाहिए। हमारा समय ना आवा है, हमारा समय ना आवे केकरो पैरवा खाए में कितना लोग इंटरेस्ट लेता है। पैरवा चाहिए तो पैरवा चाहिए, पैरवा खाए में पागल रहता है। मुर्गी के पैर, मुर्गी क्या मुर्गी पैरवे नहीं हुआ रे, मुर्गी के पैरवा खाए पागल है। हमरा पैरवा चाहिए, पैरवे खेबो, अब बकरो पैरवा खेबो, पका पागले है। यहाँ सुनो तो सुनो यहाँ पर, तो यह चिकन है, क्या है चिकन है, क्या है चिकन नेक है। और यहाँ पर बड़ी खतरा बना रहता है, ठीक है ना। और बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश जो है भारत कितना राज्य से, बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्य से बाउंड्री बनाती है, 5 राज्य से बाउंड्री बनाती है बांग्लादेश। कितना दे? अगर बांग्लादेश बदमाशी करेगा तो बांग्लादेश कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, ये भारत, ये क्या है भारत, इधर कौन सी है, इधर है 7 सिस्टर, क्या है, अरे निकला है ना। अब बांग्लादेश यहाँ है, कहाँ है, बदमाशी करेगा तो बांग्लादेश के जन्म हम ही लोग ने दिए हैं। अरे बांग्लादेश के जन्म कौन दिया है, बांग्लादेश को जन्म 1971 में कौन दिया है, भारत। यानी अरे बेला जन्म मतलब बनाया है, बाप से अलग करके, यानी पाकिस्तान से अलग करके बनाया है ना। जब निर्माण करता है भारत है तो बताओ संहार करता है कौन रहेगा, भारत रहेगा। कुछ नहीं करे, खाली एक दिन ऐसे कर देगा, नहीं कर देगा। बांग्लादेश ऐसे अभी यहाँ घुसल है, एक दिन ऐसे के चाप दे, जिस दिन मूड खराब होगा चाप दो। जो मेरा चिकन नेक है वो हो जाएगा कौन चीज, चिकन नेक जो है वो हो जाएगा लायन नेक। अरे शेर के गर्दन हो जाएगा, शेर के गर्दन जाओ पकड़ने, फाड़ के रख देगा, नहीं रख देगा, समझ रहा है ना। तो जो चिकन नेक है कौन सी हो जाएगा, लायन नेक। बताओ चिकन नेक को लायन नेक बनाना जरूरी है, नहीं बनाना जरूरी है, समझ आ गया है ना। समझ यहाँ पर। तो ये बांग्लादेश क्या देख रहे हैं, तो बांग्लादेश से कितना बाउंड्री लगता है, बांग्लादेश से कितना बाउंड्री लगता है। सर समझ नहीं आता, बांग्लादेश पूर्व में और पाकिस्तान पश्चिम में है, फिर कैसे लड़ाई हुआ, बखलूल गई क्या, कैसे लड़ाई होता है। तुम्हारा घर कहीं 2 जगह है, तुम्हारा घर कहीं 2 जगह है। या तो देखो तुम जो है ना, तुम जो है क्या करेगा, तुम 2 भाई है, कौन सी है, 2 भाई, 2 भाई, एगो रहेगा यहाँ, एगो रहेगा यहाँ। फिर भी देखना कभी कभी मरिया होबे करेगा, तभी मरिया हो जाएगा। बीच में कोई भी नहीं रहेगा तभी मरिया हो जाएगा। चूंकि वो भैया बोलेगा तुम जो है 2 भाई है, दोनों अगर एक दूसरे में जो है समान रूप से रह रहा तो ठीक है। लेकिन वो भैया बोलेगा है, वो भैया को औकात है, नाका नेट बहते रहेगा तो हमें सिखलिए नाका पोछे ले। और तुम अपने आपको सुप्रीम समझेगा कि भैया को औकात थोड़े है ना, तो नाक धोबे गलूर है, नाक से नेट बहे पोछा सिखाए हैं हम, सबसे भाई हम ही मेन है, इसीलिए सब पूरा अधिकार हमार रहेगा, और अधिकार नहीं रहेगा मरिया होबे न करेगा। तो वही यहाँ हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक के था, क्या था, अब बोले एक कहाँ, एगो इधर एगो इधर है। अरे जब अलग हुआ था इधर था मुस्लिम इलाका, इधर भी क्या था मुस्लिम इलाका। बोला जहाँ जहाँ मुस्लिम अधिक था वो बने पाकिस्तान, क्या बन गया, तो ये पाकिस्तान बन गया, ये भी क्या बन गया, पाकिस्तान क्या बन गया है। ये था इधर पट्टी, ये किधर था, पूरब में किधर था, तो ये कहलाया पूर्वी पाकिस्तान, क्या कहलाया पूर्वी पाकिस्तान। यानी बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, तो बांग्लादेश के पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान, और ये था पश्चिम में, तो पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन ये पाकिस्तान में जो था ये अपने आप को सुप्रीम मानता था, और ये जो था बांग्लादेश जो था यहाँ के पाकिस्तान को तुच्छ मानता था। बोला इसको कोई औकात है, बंगाली बोला है। अरे बंगाल से है, ये पहले पूरा बंगाल में था। बोलता बंगाली बोले लगे कोई थी ना है, पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन हम लोग मेन पाकिस्तानी हम लोग है। ये लोग क्या बोलता था, मेन पाकिस्तानी हम लोग है, और ये लोग बंगाली बोलता है, ये लोग को तुच्छ है, ये लोग क्या है तुच्छ है, तुच्छ समझता था, ठीक है ना। तब यहाँ पर एगो नेता आया था शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर, वो जो है यहाँ के लोगों को जो जगह बोला देखो तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, अपना अधिकार के लड़ो, ठीक है ना। और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में यहाँ क्रांति हुआ, क्या हुआ, उसी का बेटी था शेख हसीना। बताओ ओकर बेटी शेख हसीना है, और ठीक है ना। और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाता शेख मुजीबुर रहमान। अब बांग्लादेशी लोग इतना पागल है, यहाँ पर राष्ट्रपिता यानी शेख मुजीबुर रहमान जो आज़ादी दिलवाया है, ठीक है ना, ओखरे मूर्तियाँ तोड़ दिया और बेटी मार के भगा दिया। इसको मतलब हुआ मतलब हुआ ये, यानी क्या बोलता है, ठीक है ना, यानी अपने पर में कुल्हाड़ी मार लिया है, नहीं मारा है। अब सुनो यहाँ पर, ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है ये बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश में जो शेख मुजीबुर रहमान है, इधर जो है जब चुनाव हुआ, क्या हुआ पाकिस्तान में चुनाव, पाकिस्तान में क्या हुआ चुनाव, अभी बांग्लादेश नहीं बोलो उसको पाकिस्तान बोलो, अभी पूरी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में चुनाव हुआ, क्या हुआ, तब क्या हुआ शेख मुजीबुर रहमान जो भारी बहुमत से जीत गया, क्या हुआ
क्या हुआ? शेख मुजीबुर रहमान भारी बहुमत से जीत गया था, जनसंख्या कम थोड़े है, भारी बहुमत से जीत गया। अब शेख मुजीबुर रहमान बोला हम जीत गए हैं, शपथ लेंगे, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कराची, लाहौर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? ऐसे जैसे दिल्ली में यहाँ होता है, जैसे दक्षिण भारत से कोई जीतेगा तमिलनाडु आना पड़ेगा, कहाँ दिल्ली में जाएगा? तो इसको शेख मुजीबुर रहमान कहाँ गया? यहाँ बोला हम जो है जनता के कैंडिडेट है, प्रधानमंत्री बनाओ, गिरफ्तार कर लिया। बोला प्रधानमंत्री बनेगा, देखा है मुँह बंगालिया, गिरफ्तार का क्या कर लिया, हो गया क्रांति। अब भारत ने सहयोग कर दिया, उन्हें से खतर मरिया हो गया, बांग्लादेश को अलग कर दिया पाकिस्तान से, इंदिरा गांधी के समय आ गया है ना, ये सब कहानी बाद में चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ जो देख रहे हो देखो, नहीं खत्म होना होगा। अब बांग्लादेश के अब विनाश आ गया है, ना आ गया है। शेख हसीना मार के भगा दिया, शेख मुजीबुर रहमान जो राष्ट्रपिता का था उसका प्रतिमा तोड़ दिया है। ये वो तुम लोग कहावत सुना अगर रामधारी सिंह दिनकर के कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब हम लोग बच्चा में पढ़ते थे ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो हम सोचते थे कि मतलब विवेक नाम का कोई लड़का होगा मर गया होगा, ठीक है ना। विवेक मतलब बुद्धि, क्या होता है? विवेक मतलब क्या होता है? विवेक मतलब बुद्धि, यानी जब मनुष्य पर नाश छाता है, जब विनाश होने वाला रहता है, उसका बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाता है और उल्टा पुल्टा काम करेगा, उल्टा पुल्टा काम करेगा। किसका पंक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, ठीक है ना। समझ आ गया? तो चलो तुमने दिया मुद्दा भटका दिया पगल बाल, तो हमने खत्म कर देते हैं मुद्दे, तुमने भटका दिया। हम पढ़ा रहे हैं कौन चीज चला करवा दिया किधर? सुनो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं क्या, ले चल गया किधर? भैया आप रास्ता भटक गए हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाइए ना। हाँ रास्ता भटक गया, हमको पता है, यहाँ ध्यान दे, लेकिन यह जरूरी है। सुनो यहाँ पर, तो यह बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्ला। अब बांग्लादेश के बाउंड्री देखेंगे 5 गो, क्या गो? 5 गो, क्या गो? आप देखो ना यहाँ ध्यान दो, गौर से देखो। ए बहन गौर से देख, इधर पट्टी क्या गो है? बांग्लादेश से बाउंड्री बनाने लगे, इधर क्या गो राज्य है? एक क्या राज्य? पश्चिम बंगाल है। इधर एक क्या गो है? पश्चिम बंगाल। 4 गो किधर है? 4 गो नहीं, यहाँ सुनो, 4 गो इधर बचेगा। अरे इधर एक क्या, इधर दिमाग लगाना है, इधर एक क्या गो है? बांग्लादेश से बाउंड्री बनाने वाला इधर क्या गो है? पश्चिम साइड पश्चिम बंगाल, पश्चिम साइड पश्चिम बंगाल। एक क्या गो? क्या गो? एक क्या गो? 4 गो किधर? इधर हो जाएगा। एक बार पीला सट रहा है, पीला टच कर रहा है, पीला टच कर रहा है। दूसरा असम, दूसरा। और क्वेश्चन पूछता हुआ कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार एक बाउंड्री बनाता है? असम 2 बार बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश से। देखो एक बार यहाँ टच किया है, एक बार देखो इधर से घुस के टच किया है, दिखाई दे रहा है? यानी कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार बाउंड्री बनाता है? असम। कौन है? अब बांग्लादेश से कितना राज्य कुल्ले बाउंड्री बनाता है? 5 गो। पश्चिम में अकेला कौन है? पश्चिम बंगाल। दूसरा पीला कौन है? असम। तीसरा हरा कौन है? मेघालय। हरा मेघालय, हरा मेघालय। चौथा ये वाला ब्लू वाला त्रिपुरा, ब्लू वाला त्रिपुरा। 5वां रेड वाला मिजोरम। हो गए 5 गो। बांग्लादेश से 5 गो सीमा बनाते बांग्लादेश से। सर हम सिमरिया घाट से हैं, बेगूसराय। हाँ आप तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने लगे। हाँ थोड़ा थोड़ा चल जाते हैं। सर मेरा बेटा सिर्फ चिकन लेग ही खाता है, खिलाइए तो अच्छा बात है यार। क्या बोल रहे हैं? 5 क्या बोल रहे हैं? तो बांग्लादेश से क्या गो? 5 गो बोलो। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जरूरी नहीं कि जो क्रम में हम बोले वह क्रम में याद रखो, खाली 5 गो पूरा देना है, 5 गो पूरा देना है, कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि बांग्लादेश का सर्वाधिक बाउंड्री किस राज्य से लगता है? कोई भारी बात है? मैं अब तो पता है तुम लोग को, पश्चिम बंगाल। कौन सी? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है? क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन देखो ये भी पूछ सकता है, सुनो ध्यान से, कि बांग्लादेश से बताओ वह कौन सा भारतीय राज्य, वह कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। देखो इधर से भी बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश। यानी त्रिपुरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये तीनों तरफ से पूरा घिरा हुआ है, तीनों तरफ से पूरा घिरा हुआ है बांग्लादेश से, इसलिए नाम पड़ा त्रिपुरा। समझ आ गया? क्या बोले हैं? त्रिपुरा नाम इसलिए पड़ा चूंकि ये तीनों तरफ से पूरा घिरा हुआ बांग्लादेश से नाम क्या पड़ा?
त्रिपुरा। बताओ तो वह कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? त्रिपुरा। कौन है? बांग्लादेश का बाउंड्री कितना देश से लगता है? 5। पहला कौन है? पश्चिम बंगाल। दूसरा कौन है? असम। असम कितना बार? 2 बार। असम कितना बार? 2 बार। 1 बार 2 बार दिखाई दे रहा है। और ये तीसरा मेघालय। तीसरा मेघालय। चौथा त्रिपुरा। 5वां मिजोरम। हो गया है? अरे हो गया है। ये 5 हो क्या गो? त्रिपुरा तीनों तरफ से बिल्कुल राइट है। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच स्पेशल लाइन को सुनो। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच स्पेशल लाइन जो है, जो बाउंड्री है, उसे बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं? स्पेशल जीरो लाइन। क्या बोलते हैं? अब इधर है म्यांमार। ये क्या है? ये जो देख रहा है, ये जो लकड़ी सन देख रहा है, लकड़ी कलर के ना है, लकड़ी कलर का है, बुरा बुरा है, ये है म्यांमार। क्या है? और म्यांमार से 4 गो। म्यांमार भी पहले भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान भी किसका था? भारत का। बांग्लादेश भी किसका था? भारत का। म्यांमार भी किसका था? भारत का। यहां तक कि अफगानिस्तान भी अशोक के समय भारत था। अशोक के समय भारत का ही था, वो तो अलग हो गया है। और म्यांमार अलग हुआ भारत से 1937 में। ठीक है ना? तो ये है म्यांमार। क्या है? म्यांमार क्या है? आप बताना है। सुनो यहां पर, अब बताना है कि म्यांमार भारत से कितना राज्य? बताओ बताओ, भारत का कितना राज्य म्यांमार से बाउंड्री बनाता है? भारत का कितना राज्य म्यांमार से बाउंड्री बनाता है? 4 गो। क्या गो? 1 गो अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नागमणि। मणि मिल गेलो। नागमणि मिल गेलो यानी मिजोरम। मिल गेलो यानी, तो बोलो अरुण नागमणि मिल गेलो। अरे बोलो अरुण नागमणि मिल गेलो। मिजोरम। मिजो ना हुआ है। अरुण नागमणि मिल गेलो। नागमणि मिल गेलो। अरे मिला है। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, मिलो मिजोरम। हो गया। ये 4 राज्य किससे? म्यांमार। किससे? तो 4 राज्य म्यांमार से बाउंड्री बनाता है। बोलोगे सब क्या पढ़ा रहा है? क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखना क्वेश्चन इस सब का जो है क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे घटना चक्र लगाओ कुछ भी लगाओ, क्वेश्चन हर जगह आया हुआ है। यहां ध्यान दो तू लोग। नोट्स में कहा लिखा? नोट्स से नहीं लिखा बाउंड्री का? जब आज नोट्स से बाउंड्री लिखा हुआ है, देखो नोट्स से बाउंड्री लिखा हुआ है, थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, जम्मू कश्मीर लग करेगा। ठीक है ना? तो उसके हम बता दिए, वो थोड़ा वर्तमान में चेंज हुआ है ना, लिखा नोट्स मेरे। जहां पर देखो सीमा बाउंड्री की लंबाई लिखल है 40-96 लिखल है, उसके बगल में लिखो लिखल है। ठीक है ना? वो जम्मू कश्मीर के कारण थोड़ा छेड़छाड़ हो गया है। ठीक है ना? बाकी बात तो छेड़छाड़ होगा तो लिख लेना है। ठीक है? समझ आ गया है ना? और जो नोट्स में एक आधु पॉइंट ना हो, जैसे कोई कभी तुम लोग जो है ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो दिशा भटक जाते हैं। ठीक है ना? सभी बताए थे, रिलेशन बता रहे थे, तो ना लिखा जो रहेगा लिख लेना है। चलो आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े रे। तो जितना सीमा था 7 राज्य का बता रहे। 7 राज्य का, 7 राज्य क्या किए हम बता दिए। 7 राज्य का बता दिए हैं। पाकिस्तान के गो 3 गो। पाकिस्तान के गो राज्य 3 गो। कैसे प्रदेश 2 गो। चाइना के गो पहले था 5, लेकिन अभी है 4 गो। अभी गो 4 गो। क्या गो? 4 गो। नेपाल के गो 5 गो। क्या गो? 5 गो। भूटान के साथ 4 गो। भूटान के साथ 4 गो। म्यांमार के साथ तो चीन भूटान म्यांमार 4। चीन भूटान म्यांमार 4। चीन भूटान म्यांमार 4। चीन भूटान म्यांमार 4। नेपाल 5। बांग्लादेश 5। नेपाल 5। बांग्लादेश 5। नेपाल 5। बांग्लादेश 5। पाकिस्तान पहले 4 था। पाकिस्तान पहले 4 था, हो गया 3। पाकिस्तान 3। पाकिस्तान 3। पाकिस्तान चीन। पाकिस्तान 3। चीन भूटान म्यांमार, सॉरी चीन भूटान म्यांमार 4। चीन भूटान म्यांमार 4। चीन भूटान म्यांमार 4। नेपाल बांग्लादेश 5। नेपाल बांग्लादेश 5। सिक्किम कितना देश? 3 गो। सिक्किम कितना देश? 3। सिक्किम कितना देश? 3। कौन कौन? तो चीन 3 देश। कौन कौन? तो नेपाल भूटान चाइना। नेपाल भूटान चाइना। नेपाल भूटान चाइना। बांग्लादेश के गो? याद लो, बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल के गो, पश्चिम बंगाल के गो, 3 गो के गो, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाती है? असम। नहीं यार हुआ। अब बोलेगा इसको लिखिए सर, लिख के पढ़ाइए, लिख के पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेन क्या है, नोट्स में तुम लोग को जो ने लिखा है वो लिख लेना है। नोट्स में देखो वहाँ मैप भी बना हुआ, नहीं बना हुआ है, मैप नहीं बना हुआ है, मैप भी बना हुआ है, किधर पाकिस्तान है, किधर अफगानिस्तान है, किधर चीन है, किधर नेपाल है, किधर भूटान है, देखो सब नोट्स में लिखा हुआ है। मेन यहाँ तुम्हारा है समझना, और मेन तुम्हारा यहाँ मकसद होना चाहिए। क्या मकसद होना चाहिए? अब पहला चिंटवा डम कर रहा है। मेन मकसद होना चाहिए यहीं पर याद कर लेना, यहीं पर याद हुआ। यहाँ जल्दी बताओ, याद हुआ? अब बफरिंग कर रहा है, कहाँ बफरिंग हो रहा है? सुजीत मारेंगे, फाड़िए देंगे। तुम्हारा अपना बफरिंग होता है, बखने लगता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आप देखेंगे बाउंड्री लाइन, क्या देखेंगे? बाउंड्री लाइन, बाउंड्री याद आंडो, क्या देखेंगे? बाउंड्री लाइन, बाउंड्री। तो बाउंड्री लाइन को अब देखते हैं, बाउंड्री लाइन को। हाँ देखना 10 बजे की हो गया बकरा। जरा बड़ा हो गया ना। अब क्या देखेंगे? बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन, बाउंड्री। अरे बाउंड्री बना रहा है ना। तो भारत हम जानते हैं सुजीतवा बफरिंग ना हो पाए, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है। प्रिंस तुम छाप रहे, शांत रहेगा। अरे सुजीत चुप रहो वरना मुझे गाली देना पड़ेगा। तुम गाली देगा, मुझे बोल रहे सब यार है, तू गाली देगा, वर्का गाली देवेला होगी नहीं। यहाँ डांडो, ये लोग बकलो पक्का बकलोले, कैसे सब बनेगा अब दरोगा और पता नहीं, गाली दे देगा, वर्का गाली दे देगा। यहाँ डांडो मार के फाड़िए देंगे। सुनिए यहाँ पर, तो भारत जो है 7 देश के साथ बाउंड्री बनाती है, इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल। बताओ, पहले बताना है भारत एवं पाकिस्तान में जो बाउंड्रिया है, भारत एवं पाकिस्तान में जो बाउंड्री है, इसका नाम क्या है? तो ये है रेड क्लिप। क्या है? रेड क्लिप, लैंड क्लिप, लैंड क्लिप, लैंड क्लिप, याद आएगा। अब बांग्लादेश के बीच जो है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो बाउंड्री है, ये भी रेड क्लिप है बकलोल, पक्का बोले। त्रिपुरा स्पेशल बोलेंगे तो 0 लाइन बोलना है। क्या है? आप बोले कैसे दोनों रेड क्लिप कैसे है? क्योंकि ये भी पहले पाकिस्तान था। पहले क्या था? 1947 में ये भी क्या था? पाकिस्तान। ये भी क्या था? पाकिस्तान था। रे भले ही बोला हम पाकिस्तान से अलग हो गए हैं, ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान था ना। इसीलिए पाकिस्तान के साथ भारत का बाउंड्री क्या बोलेंगे? रेड क्लिप। और बांग्लादेश के साथ भी क्या बोलेंगे? रेड क्लिप। ऐसे में दिमाग लगाओ ना, पाकिस्तान और भारत के बीच मरिया होते रहता है, और पाकिस्तान भारत वाला जो पाकिस्तान को मारते रहता है, यानी बाउंड्री पर हम जो है खून बहते रहता है। खून बहेगा तो क्या होगा? रेड। क्या होगा? इसीलिए रेड क्लिप। कौन सी? ओ बांग्लादेश। सुनो, बांग्लादेश को जब आजाद करवाए थे 1971 में, इंदिरा गांधी के प्रयास से ना हुआ था, तब इस समय भी यहाँ पे बड़ी बाउंड्री खून बहा था, ना बहा था? अरे तब ना आजादी मिला है। तो ये भी रेड क्लिप। ये भी उतना दिमाग ना लगाना है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, जिसका अभी बोले बांग्लादेश। क्या बोले? और यही पाकिस्तान था, इसलिए पाकिस्तान के और भारत के बीच बाउंड्री खींचने वाला था रेड क्लिप। कौन था? रेड क्लिप व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति के नाम है, तो उसी को नाम पर को बोले हैं रेड क्लिप, रेखा, रेड क्लिप। और ये कब निर्धारण हुआ है? तो जब विभाजन हुआ 1947, 1947। बताओ भारत पाकिस्तान के बीच कौन रेखा? रेड क्लिप। क्या क्वालिटी है सर, एकदम साफ दिखाई दे रहा है बोर्ड के पास। तो अच्छा बात नहीं। अरे बताओ, एकदम हेमा मालिनी के गाल की तरह दिख रहा है। बताओ। अरे पानी है सर, पानी पी रहे हैं, यहाँ दिखाई नहीं देगा।
बफरिंग से ये हो रहा है कि हाँ बताओ। पाकिस्तान अफगानिस्तान सुनो, पाकिस्तान भारत रेड क्लिप, पाकिस्तान भारत रेड क्लिप, बांग्लादेश भारत रेड क्लिप, बांग्लादेश भारत रेड क्लिप। कब? 1947 1947। परीक्षा में क्या पता है? परीक्षा में क्या पूछा है? परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, ठीक है ना, जो रेड क्लिप रेखा है उसका निर्धारण कौन किया है? अब परीक्षा में क्या दिया है? देखो खाली रेड क्लिप तुम लोग पढ़ता है, परीक्षा में दे दिया है, क्या दिया है? सर सिरिल रेड क्लिप। पहले सुनो ना, पहला जो जानता है वो है, जो खाली रेड क्लिप पढ़ते रहता है। परीक्षा में दिया था सर सिरिल रेड क्लिप। ऑप्शन नंबर बी सर मोल्टिन रेड क्लिप, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सर हिरिल रेड क्लिप, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, सर मिडिल रेड क्लिप। बताओ कितना होशियार बना था। कहीं तुमने रेड क्लिप पढ़ता है? अब होशियार बनकर पूछ दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा रेड क्लिप रेखा है, इसका डिसाइड करने वाला कौन था? तो सर सिरिल रेड क्लिप, ठीक है। तो लिख लेना, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है सर, जो निर्धारित किया है उसका नाम है सर सिरिल रेड क्लिप। सिरिल रेड क्लिप परीक्षा में चारों में रेड क्लिप दे रहा था। अब मारे तो कौन रेड क्लिप मारेगा, ठीक है ना। तो पूरा नाम क्या है उस व्यक्ति का? उस व्यक्ति का पूरा नाम है सर सिरिल रेड क्लिप। उस व्यक्ति पूरा नाम क्या है? सर सिरिल रेड क्लिप। सर सिरिल रेड क्लिप 1947। एनी प्रॉब्लम? अब आओ चाइना, चिंटवा डम में आओ। मोहना पास आओ, मोहना पास, केरा पास मोहना कहाँ? तो इधर है चीन, इधर क्या है? चीन। इधर क्या है? ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ही चीन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ चीन नहीं है। अब सुनो यहाँ पर, अब यहाँ से है, यहाँ पर फिर चीन, ठीक है ना। फिर यहाँ चीन नहीं है, यहाँ चीन, यहाँ है भूटान, क्या है? फिर यहाँ पर चीन, ठीक है ना। यानी भारत चीन, देखो सुनो, चीन पहला बाउंड्री कहाँ बनाया है? यहाँ तक, भारत के साथ। दूसरा बाउंड्री कहाँ बनाया है भारत के साथ? चीन, यहाँ पर ना बनाया है। तीसरा बाउंड्री कहाँ बनाया है भारत के साथ? चीन, यहाँ ना बनाया है। सब मैकमोहन है। कौन सी है? मैकमोहन है। तो सिंपल बोलेगा, भारत एवं चीन के बीच बाउंड्री का नाम क्या है? मैकमोहन। क्या है? मैकमोहन क्या है? बोलो, मैकमोहन क्या है? मैकमोहन यानी भारत एवं चीन के बीच जो बाउंड्री रेखा खींचा गया है उसको निर्धारण करने वाला मैकमोहन था। क्या था? इसीलिए लाइन को क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश के पास है। हाँ, मुख्य रूप से यहाँ पर मैकमोहन खींचा है। समझ आ गया है ना। अब सुनो, इसका डिसाइड कब? 1914 62 कर रहा है, करवा दिया तेरा युद्ध 1914 ये अंग्रेज में करके गया है, 1914। बता, भारत चीन मैकमोहन, भारत चीन मैकमोहन, भारत चीन मैकमोहन, भारत चीन मैकमोहन। कब? 1914। कब? 1914। एनी प्रॉब्लम? बोलो ना, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो अफगानिस्तान यहाँ है, अफगानिस्तान कौन सी है? इधर जो है कौन सी है? अफगानिस्तान। भारत के साथ सबसे कम बाउंड्री अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर लगता है। लेकिन याद रखना, ये हिस्सा अभी पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी वैसा कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान कब्जा कर ले है, पाकिस्तान के अंदर अधिकृत है, उसे बोलते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके। अब सुनो, जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, यानी तो अफगानिस्तान का बाउंड्री किससे लगता था? भारत से। किससे? लेकिन वर्तमान समय में अफगानिस्तान का बाउंड्री मुख्य रूप से किससे लगता है? पाकिस्तान के साथ। तो आजादी से पहले अफगानिस्तान एवं भारत के बीच बाउंड्री जो था वो था डुरंड रेखा। क्या था? लेकिन वर्तमान समय पाकिस्तान जब अलग हो गया है तो अब जो है डुरंड रेखा किसके बीच है?
तो अब डुरांड रेखा मुख्य रूप से पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के, तो अब जो है डुरांड रेखा, अब जो है यह डुरांड रेखा दिखाई दे रहा है, यह डुरांड रेखा जो अब है यह मुख्य रूप से अब किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन पीओके पाकिस्तान कब्जा जरूर कर ले, लेकिन भारत एक ना है, तो एक दिन लेके रहेंगे, इसीलिए भारत के साथ ही बाउंड्री बोलते हैं 106 किलोमीटर लगता है। और ये डुरांड रेखा जो वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है ना, इसका निर्धारण कौन किया है? इसका निर्धारण कौन किया है? तो उसका नाम पूरा याद कर लेना, सर मोर्टिमर डुरांड। जैसे सर सिरिल रैडक्लिफ पाकिस्तान और भारत, उसी प्रकार जो है डुरांड रेखा निर्धारण सर मोर्टिमर डुरांड। क्या बोलेंगे? सर मोर्टिमर डुरांड, सर मोर्टिमर डुरांड, सर मोर्टिमर डुरांड, सर मोर्टिमर डुरांड, सर मोर्टिमर। तो यहाँ पर क्या है? ये है डुरांड रेखा। क्या है? डुरांड रेखा, डुरांड रेखा, जिसका डिसाइड फाइनल हुआ था। क्या काम शुरू हुआ? 1893 में। कब शुरू हुआ था? 1893 में भी काम शुरू हो गया था। उस समय गवर्नर कौन था बताओ? उस समय वायसराय कौन था? बताओ 1893 में, ठीक है ना, शुरू हो गया था, ठीक है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी बाउंड्री निर्धारण के लिए शुरू हो गया था। उस समय कौन था बताओ? सर जॉन सोर था, एल्गिन द्वितीय था। 1788-94 तक कौन था बता जल्दी। बोला ये जो आपका जो बता रहा है, क्या बता रहा है? कानवालिस जो बता रहा है, कानवालिस कब आया था? कानवालिस था, कहाँ भाग गया रे? 1786 से 93 और 93 से लेके कौन था? ठीक है ना। इसके बाद सर जॉन सोर हो जाएगा, उसके बाद बीचम को आया था, ठीक है ना, इसका कर लेना, ठीक है सर। तो इसका क्या आएगा? एल्गिन द्वितीय। क्या आएगा? सॉरी सर जॉन सोर, सर जॉन सोर तो उतना इंपॉर्टेंट ना है, इसका पूरा नाम याद रखना। तो डुरांड रेखा क्या बोल रहे हैं? डुरांड रेखा को डिसाइड किया, उसका नाम क्या था? तो सर मोर्टिमर, सर मोर्टिमर, सर मोर्टिमर डुरांड, सर मोर्टिमर डुरांड, सर मोर्टिमर। जैसे बोला यहाँ देखो, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेडक्लिफ कौन सी है? तो रेडक्लिफ कौन किया है? सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ। उसका डुरांड रेखा कौन है? सर मोर्टिमर डुरांड, सर मोर्टिमर डुरांड, ठीक है, सर मोर्टिमर डुरांड, सर मोर्टिमर डुरांड, सर मोर्टिमर डुरांड। खत्म। अरे आप यार ने बचा है एगो, सुनो यहाँ पर सुनो तुम लोग, आप पढ़ेंगे क्या? सुनो यहाँ पर, आप पढ़ेंगे जलीय सीमा बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे द्वीप में। कहाँ पहुंचेंगे? द्वीप में। तो वो कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। जलीय सीमा और द्वीप के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। जलीय सीमा और द्वीप के बारे में कब पढ़ेंगे? तो कल पढ़ेंगे, अभी नहीं बखना है, ठीक है ना। 1793 बोल रहे ना वो, तो ठीक है 1793 बात कर रहे हैं। या सुनो, ये आपका जो है ये कानवाली जो था ये कब था? ठीक है, तो इसका एल्गिन द्वितीय हो जाएगा। एल्गिन उतना दिक्कत नहीं रखना, उतना पूछेगा, उतना दिक्कत नहीं रखना, ठीक है ना। यहाँ बताओ पाकिस्तान भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ, भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ, भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ। पूरा नाम सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ। 1947 चीन और भारत मैकमोहन, चीन और भारत मैकमोहन। 1914 बांग्लादेश भारत रेडक्लिफ, बांग्लादेश भारत रेडक्लिफ, बांग्लादेश भारत रेडक्लिफ, बांग्लादेश भारत रेडक्लिफ। पाकिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरांड, पाकिस्तान वर्तमान डुरांड, पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरांड। पूरा नाम सर मोर्टिमर डुरांड, सर मोर्टिमर डुरांड। डिसाइड कब हुआ था? 1896
96 काम 93 में शुरू हुआ, डिसाइड कब हुआ था? 1896 1896। अब तुम लोग बोलेगा, अब तुम लोग की बोलेगा कि यहाँ को बाउंड्री ना है, यहाँ को बाउंड्री ना है, तो यहाँ पर कोई बाउंड्री खिंचा हुआ नहीं है, यहाँ पर्वत है, क्या है? अच्छा नेपाल के बीच क्या है? पर्वत है। हिमालय कौन सी है? अरे हिमालय ना है। भूटान के बीच में भी क्या है? हिमालय है। उसी प्रकार यहाँ पर भी म्यांमार और भारत के बीच भी क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत इधर जाके देखो, हिमालय पर्वत इधर से इधर गया, इधर से इधर गया है, और यहाँ जाके मुड़ गया है, और यहाँ जाके निकल गया है, यहाँ जाके निकल गया, बन गया अंडमान निकोबार। क्या बन गया? समझ आ रहा है ना? ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है, अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है? इधर से गया है, यहाँ पर मुड़ गया है, अब मुड़ने बाद समुद्र में डूब गया है, और डूब कर फिर यहाँ निकल गया है, बन गया अंडमान निकोबार। क्या बन गया? समझ आ गया है ना? तो बताओ, ये जो पर्वत है हिमालय का, ये वाला हिस्सा जो ऐसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। अराकान, तो ये रेखा नहीं है, ये पर्वत है। ये रेखा नहीं बल्कि ये क्या है? पर्वत। क्या है? ठीक है ना? ये रेखा नहीं बल्कि क्या है? पर्वत। क्या है? तो ये रेखा नहीं बल्कि पर्वत, बल्कि पर्वत। ठीक है ना? ये रेखा नहीं बल्कि क्या है? पर्वत। क्या है? तो ये रेखा नहीं बल्कि पर्वत है। ठीक है ना? समझ आ गया है? बताओ, क्वेश्चन पूछे, बताओ कि भारत एवं म्यांमार के बीच प्राकृतिक बाउंड्री कौन बनाता है? बताओ, भारत एवं म्यांमार के प्राकृतिक बाउंड्री कौन बनाता है? तो अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बताओ। अरे तेरी सही, तो सही सही, रुको रुको, बता रहे हैं। सुनो यहाँ पर, ए पहला सुन, यहाँ पर हम, अरे गलती हो गया, देखो यहाँ पर लिखा 1896, अब बात कर रहे 1700 की हम बात कर रहे हैं। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहले सुनो, हम बात यहाँ सुनो, बात किसा की है? 1896 का। अब बात किसा कर रहे हैं हम? 1700 की बात कर रहे हैं। वही गलती हुआ ना हुआ है यहाँ पर। अरे पहला सुनो, पहले हम क्या बोल रहे हैं, सुन पहले। अब पहला सुन, पहले सुनेगा यहाँ पर, सुनेगा यहाँ पर। हम बता रहे हैं कि 1896 हम दिमाग में कहाँ चल गया था? 1796 चल गया था। अब वही बार बार बोल रहा है। सुनो यहाँ पर, सुनो, लॉर्ड लिपन, लॉर्ड, देखो लिटन शुरू करते हम सब बताए थे, तुम लोग भूल गया है। शुरू करते कहाँ से? अगस्त में शुरू करें। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड, तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक क्या बताए थे? 1772 से 1800 करो, 1700 फिर जा रहे हैं। 1872 से 76, 4 वर्ष। कितना वर्ष? 4 वर्ष। फिर कौन सी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन 76 से 80, 76 से फिर लॉर्ड लिपन, लॉर्ड लिपन 1880 से 84, 80 से 84, फिर लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, 84 से 88, फिर लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड 1888 से छक्का मारा। क्या मारा? छक्का। भूल गया है? 94, कौन सी? समझ आ गया है? गलती क्या हुआ, हम यहाँ 1800 लिख रहे हैं, आप सोच रहे 1700, और तुम लोग भी 1700 बोल रहा था, इसलिए चल गया एल्गिन द्वितीय। कहाँ चल गए थे? अब सही बात है, जब 1700 में जाएगा तो एल्गिन द्वितीय ही आएगा। अब चुप, पहले हम क्या बोलना सुन रहे? पहले हम बोले हैं कि 1793 में काम हुआ है, तो ये ला पूछता है 96 में तो भूल हो गया, पहला पागल हो रहा है, बौखरा जुट्टो। हम नहीं बोले हैं, हम अभी तुम लोग को पहले नहीं बोले, 1700 बोल रहा, 1800 सॉरी 1893 में ही फाइनल वो 96 में, तो काम किसी समय हुआ था, इसे लोड लेस डाउन होगा। समाया? तो वहां लोड लेकिन द्वितीय नहीं मारना है, क्या मारना है? लोड लेस डाउन। क्या मारना है? चूंकि 1893 में हुआ, काम कब शुरू हुआ था? ये प्रक्रिया जो है खींचने का काम जो है, कैसे कैसे बाउंड्री बनाया जाए, ये प्रक्रिया कब शुरू हुआ है? प्रक्रिया शुरू हुआ 93। कब शुरू हुआ था? 1893,
93, 1893, इसलिए होगा लोड लेस डाउन। क्या होगा? लोड लेस डाउन। एल्गिन द्वितीय नहीं, एल्गिन द्वितीय, लोड एल्गिन द्वितीय नहीं मानना है। अगर वायसराय पूछे तो क्या मानना है? लोड लेस डाउन, लोड लेस। तो क्वेश्चन पूछा, बताओ कि दुरान रेखा का जब निर्धारण किया पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच जब डुरान रेखा का निर्धारण किया गया था, उस समय वायसराय कौन था? लेस डाउन। कौन था? लोड लेस डाउन, लोड लेस डाउन, लोड लेस डाउन। और दूसरा चीज ये भी बताए थे कि बताओ, क्वेश्चन दूसरा चीज बताए थे कि दूसरा फैक्ट्री है, दूसरा फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1891, 1800। दूसरा फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1891, 1891। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1881, 1881। उसमें कौन था? लॉर्ड लिपन। कौन था? लॉर्ड लिपन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया था? लॉर्ड लिटन। 1878, 1878 में खत्म कौन किया था? लॉर्ड लिपन। सबने पढ़ाए थे। बताओ, इसमें एल्गिन द्वितीय माने कि लॉर्ड लैंसडाउन मान रहा है। इसके बाद आएगा एल्गिन द्वितीय, एल्गिन द्वितीय 99 तक। कहाँ तक? 99 तक। देखो, चौका बताए थे, याद करवाए थे, याद करो, ये सब हिस्ट्री में याद करवाए थे। चौका 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 चौका, लास्ट में छक्का नहीं मार दिया, क्या नहीं करवाए थे? चौका 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 छक्का। तो क्या मारना है? तो लोड लेंस डाउन, लोड लेंस। यानी क्वेश्चन पूछा, बताओ पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच जो डुरान रेखा को निर्धारण किया गया है, जिस समय किया जा रहा था, उस समय बताओ वायसराय कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। तो वहां बगल में नोट में लिख लेना, जहां पर है पाकिस्तान डुरान रेखा लिखल है, वहां वायसराय को लिखो, लिखो लॉर्ड लैंसडाउन, लिख लो। वहां लिखो वायसराय, क्या लिखो? वायसराय लिख लो, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। जल्दी लिख लो, लिखल है, लिख लिया है। तो कल पढ़ेंगे कौन सी? कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया है। कल पढ़ेंगे आपका जलीय सीमा, जो 3 गो होगा। प्रादेशिक सीमा या उसी को बोलते हैं सामुद्रिक सीमा, फिर संलग्न सीमा, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, फिर पढ़ेंगे उस सीमा, और कल फिर पढ़ेंगे आइलैंड। क्या पढ़ेंगे? आइलैंड यानी द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। द्वीप के बारे में, अंडमान निकोबार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लक्षद्वीप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर बहुत सारा द्वीप है, आलिया बेट है, आलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं बोलना है, आलिया भट्ट ना है, आलिया बेट, आलिया बेट, ठीक है ना। तो आलिया बेट गुजरात में, खालिया बेट गुजरात में, साल देखो यहाँ पर साल सेट महाराष्ट्र में। अंडमान निकोबार क्या बोल रहा है? मुंबई जो है वो आइलैंड पर स्थित है। मुंबई किस पर स्थित है? आइलैंड पर। मुंबई किस पर स्थित है? आइलैंड पर। मुंबई कौन आइलैंड पर है? सालसेट द्वीप, सालसेट। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सर्वाधिक पकड़ो, मार के फाड़िए देंगे, पगला रहा है, बैठ नहीं पाता है रे, ससुराल जी तेरे पागल है। क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन है? सालसेट द्वीप, क्योंकि मुंबई उस पर स्थित है। अब मुंबई में जनसंख्या कोचाइल है, ज्यादा ना है, कोचाइल है। कौन सी है? कोचाइल है। इसी सर्वाधिक वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या कौन द्वीप पर है? सालसेट द्वीप। कारण क्या है? मुंबई है। अब मुंबई से जनसंख्या कमी है? नहीं है। तो सालसेट महाराष्ट्र पढ़ेंगे। आलिया बेट, खालिया बेट कहाँ पढ़ेंगे? गुजरात में। सालसेट कहाँ पढ़ेंगे? महाराष्ट्र में। कहाँ पढ़ेंगे? पंबन कहाँ पढ़ेंगे? तमिलनाडु में। पंबन कहाँ पढ़ेंगे? तमिलनाडु, तमिलनाडु में। श्रीहरिकोटा पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में। विरल द्वीप पढ़ेंगे। उड़ीसा में विरल द्वीप पढ़ेंगे, उड़ीसा में। फिर पढ़ेंगे न्यू मूर्य द्वीप, पश्चिम बंगाल। न्यू मूर्य द्वीप पश्चिम बंगाल। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल। तुम लोग सुनता है ना, सब तीर्थ बारंबार, गंगा सागर एक बार, वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? तो गंगा सागर द्वीप कहाँ? पश्चिम बंगाल। लेकिन मजा बात कौन सी पता है? जो तुम बोल रहा गंगा सागर, जो बोल रहा हूँ गंगा ना है, वो है हुगली। कौन सी है? जो बोला गंगा सागर, गंगा सागर, गंगा नदी हेवन करता है, कौन नदी है? हुगली नदी। कौन नदी है? यानी गंगा का ही एक टूटा हुआ भाग है, ठीक है ना, वह हुगली। कौन सी है? तो न्यू मूर्य द्वीप भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। गंगा सागर द्वीप भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। फिर पढ़ाएंगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप,
नदी द्वीप बोले, नदी द्वीप, मांजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्रा द्वारा निर्मित नदी द्वीप है जो कहाँ पर है? अरुणाचल, असम में। अरुणाचल प्रदेश बोला, असम में। कहाँ पर? असम में, ठीक है ना। तो कल ये सभी खत्म कर देंगे। अभी हम बता रहे हैं शॉर्ट में, शॉर्ट में बता दिए हैं, दिमाग में तो घूमते रहेगा। कल फिर बोलेंगे, कल डिटेल में बताएंगे, तो रिविजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो? चलो ठीक है, तो यहाँ तक रखो। पूरा मुंबई डरा हुआ लॉरेंस बिश्नोई से। पूरा मुंबई का हाल डरेगा पकड़ हुआ, जिसको जो बदमाशी करेगा उन डरेगा। गजब हालत हो। तब मिलते हैं कल क्लास, कल मिलते हैं। अब कब मिलते हैं? कल मिलते हैं, कल 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 मिलते हैं। आया स्मार्ट लग रहा है भैया, अच्छा बात नहीं है। तुम क्या बोलते स्मार्ट नहीं लगे? हाँ पूछ लीजिए भैया जी की रात में कोरोना कहाँ रहा था। हाँ वही तो उठ कर आए कोरोना क्यों। आपको पक्का चला लाहौर यार मुगल से उतना दिन तुम कहाँ था? पक्का चलबा, आप पक्का चलबा, पक्का चलबा। उतना दिन से तुम कहाँ था? कहाँ था तुम? बफरिंग वगैरह नहीं हुआ है? यूट्यूब में किए थे, कहाँ हो रहा है? कम से इसलिए कैमरा, हमसे कैमरा में प्रॉब्लम होगा, कम क्वालिटी। तो कैसे ठीक होगा? कैसे हो? शाम में क्लास होगा ना सर? हाँ शाम में होगा। कल इसलिए ना हुआ कि कल मतलब आपको सेटअप हो रहा था, फिर सेटअप होगा, क्लास बंद होगा। और फिर जो है थोड़ा सा अभी इसको जो है इसमें कुछ मतलब लाया ना हथियार, इसका आएगा कोई प्लग वगैरह आएगा। अभी बोर्ड में थोड़ा काम करवाना है। चलो बाय, ज़्यादा लेट हो गया, 11 बज गया, 11 बज गया, इसलिए बाय 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 बाय, ठीक है ना। चलो बाय। चार बजे वाला क्लास करना है, 19 के रिचार्ज कर दीजिए भैया। हाँ बकलोल कर देंगे, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा। चलो बाय। क्या